परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातस्मरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, अनंत श्री भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान के ही अनन्य कृपा पात्र, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय संत श्री प्रमोदास जी महाराज जी के चरणों में कोटशः नमन। समुपस्थित श्रद्धेय संतवृंद, भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति, श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय जिसका नाम ही है कर्म योग। इसके अंतर्गत भगवान कर्म के रहस्यों का वर्णन करते हैं कि हम जो भी जीवित मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के जीवन में वास्तव में कर्म की क्या भूमिका है, हम किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं और कर्म की वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए। और इसका वर्णन करते हुए भगवान ने दो स्थिति दिखाई है। इसी मनुष्य लोक में ही कोई तो ऐसा है जिसको भगवान ने नाम दिया है। कौन है? तो कहा इंद्रिया राम। इंद्रिया राम है जो केवल और केवल देह में आसक्त, कह सकते हैं कोई केवल इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता। विषयों में आसक्ति का हेतु बनता है कहीं न कहीं वो देह में आसक्त है। समझने का प्रयास करें तो देखिए, सबके भीतर समान विषयों की आसक्ति या इच्छा नहीं होती, बल्कि जिसकी जिस प्रकार की दैहिक स्थिति बनी हुई है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य तो स्पष्ट कह देते हैं, बालस्तावत क्रीड़ा सक्तः, तरुणस्तावत तरुणी सक्तः, वृद्धस्तावत चिंता सक्तः। कोई बालक है तो जब जाता है बाजार में तो उसकी जो आसक्ति है, उसका जो आकर्षण है वो घर गृहस्थी की सामग्री के प्रति नहीं होती, बल्कि किसमें है का बाल्य अवस्था में है तो उसकी आसक्ति, उसका आकर्षण रहता है खेल खिलौनों में। वही जब थोड़ा तरुण अवस्था को आया तो उसकी आसक्ति, अब वैसी आसक्ति, वैसा आकर्षण उन खेल खिलौनों में नहीं, बल्कि उसकी जो वय है शरीर की उसके अनुरूप, या तो सुंदर रूप दे करके, युवक है तो युवती में, युवती है तो युवक में। आकर्षण का जो आधार है, केंद्र है, बदल जाता है। और वही वृद्धावस्था को हो जाए तो कहीं ना कहीं देह में आसक्ति है जो हमें ले करके जाती है विषयों की आसक्ति में, और स्थिति बन जाती है इंद्रिया राम। भगवान ने कहा कोई इंद्रिया राम है तो गति क्या होगी का अघायु का, वो पाप करते करते अगर जीवन बिता रहा है, उसकी पूरी आयु पाप में ही रत है, तो परिणाम क्या होगा? उसकी फिर अधोगति होगी। समझने का प्रयास करें तो हमारी ईशावास श्रुति इसको स्पष्ट रूप से कहती है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। ऐसा लोक जहां अंधकार ही अंधकार है, ऐसे लोक में जाकर के इसकी गति होती है। तांसे प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चा आत्म हनो जना। उनको श्रुति भगवती तो कहती कौन है? कहा ये आत्महत्यारे हैं। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान, उसकी दृष्टि आत्मा की ओर नहीं गई, वो आत्माराम बनने की ओर उसने प्रयास नहीं किया। कहां पर आराम करता रहा? इंद्रिया राम हो करके, केवल इंद्रिय विषयों में ही, इंद्रिय विषयों में ही उसको विश्राम पाने की उसने प्रयत्न किया। तो ऐसे की कहा ये अधोगति है। कम से कम ऐसी स्थिति में कोई ना रहे। अघायु है और उसका जीवन तो व्यर्थ है। कह सकते हैं कि ये अपना जो मनुष्य का जीवन मिला है, इसको उसने गंवा दिया। महाराज जी वही बात कह रहे थे अपने भजन के द्वारा, संकेत वही से कुछ प्राप्त हुआ। क्या किया? कहा उसने बढ़िया ये मनुष्य का जीवन जिसके द्वारा वो धर्म अर्थ काम, अर्थात धर्म पूर्वक अर्थ काम की सिद्धि करते हुए जीवन का जो परम पुरुषार्थ था, मोक्ष की सिद्धि, निष्कर्म की सिद्धि, परम श्रेय की सिद्धि, वो कर सकता था। लेकिन इंद्रिया राम रह करके, केवल इंद्रियों के विषयों में ही आसक्त होकर के, देह के ही पोषण में रह करके, का उसने अपना ये जो बहुमूल्य अमूल्य ये जो मानव तन था, मानव जीवन था, इसका व्यर्थ गंवा दिया। कम से कम लगता है कि जो सत्संग में आया हुआ है तो
तो इंद्रियाराम तो नहीं है। कह सकते हो आप, कोई हम पूछेगा कोई है यहाँ इंद्रियाराम? कहा हाँ, थोड़ा बहुत आकर्षण तो है, लेकिन इतना नहीं है कि हम इंद्रियों के विषयों में अनुरक्त रहें। और कम से कम सत्संग में कोई आया तो कह सकते इस वाली स्थिति में तो कोई है नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं विषयी जीव, उन्होंने व्याख्यान के इसी कह दिया विषयी है, बहुत ज्यादा विषयों में आसक्ति नहीं। हमारे भीतर तो कहीं ना कहीं थोड़ी इससे ऊपर की स्थिति है। अब समझ लो ऐसी स्थिति कह सकते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि अब मिठाई खाओगे तो मर जाओगे, और वो मन में ठान ले मर जइयों पर खइयों जरूर, तो कह सकते हैं कि शायद अभी उसका बुद्धि विवेक शायद उतना संभला हुआ नहीं है। तो कह सकते हैं कम से कम ऐसे वाले तो यहाँ पर प्रवेश उनका सत्संग में तो है ही नहीं। इंद्रियाराम तो हम रहे नहीं। तो भगवान ने दूसरी स्थिति दिखाई, कौन सी? का जो अभी आपने पाठ किया, यह तो आत्मरतिरेव स्यात्। कोई देखो इंद्रियाराम ने कौन है कहा, इसलिए अंतर किया, तू माने परंतु, इससे अलग कोई है कौन? कहा जो आत्मा में ही रत है, जिसकी रति का आलंबन बाह्य जगत का कोई विषय नहीं बनता। भाई कभी हम जाते हैं ना रमण करने भी, आजकल की कुछ नहीं तो रमण कहाँ करने जा रहे हैं? कहा चलो बाजार टहल आए, दिवाली का समय है, तो बड़ा अच्छा लगता है रति। और कहते हैं कहीं ना कहीं विषयों में एक रति की भावना रहती है, और मन मुताबिक मिल जाए, कोई लड्डू ही बढ़िया मिल जाए तो कहा कुछ तो रमण होता है। लेकिन रति वाला विषय तो मिला, लेकिन जितनी मात्रा की आपको आवश्यकता थी वो नहीं प्राप्त हुआ। तो कहते मिला तो, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। संसार के विषयों में रति, और फिर उसकी एक मात्रा विशेष की हम चाहत रखते हैं और नहीं मिला, तो कहते अतृप्त रह गए। तृप्ति भी कहाँ ढूंढ रहे? कहा संसार के विषयों में। लेकिन ये दूसरी स्थिति वाला कौन है? कहा आत्म तृप्तश्च, ये मानवा, जो मनुष्य। और ये देखो बहुवचन में कह दिया है, कोई ऐसा नहीं कोई बिरला कोई एक होगा, बहुत सारे ऐसे हैं। कहा उनकी तृप्ति का भी आश्रय आलंबन बाहर के कोई विषय की मात्रा नहीं है, बल्कि क्या है? केवल और केवल अपनी आत्मा में ही रति है, आत्मा में ही उसकी तृप्ति है। और साथ ही कहा आत्मनि एव च संतुष्ट। जो हमारे भीतर कहते कुछ उपकरण भगवान ने लगा करके फिट करके भेजे हैं। क्या है? का एक का हमारा चित्त जो है कहीं ना कहीं रमणीय की खोज करता है। गए कहीं पर अच्छा लगा नहीं, कौन है? का चित्त कहीं ना कहीं अपने स्थिति ढूंढता है, कहीं ना कहीं पूर्व के संस्कार उसमें संग्रहित हैं विषय भोग के, तो उसके अनुसार वो व्यवस्था ढूंढता है। तो चित्त कहा बाहर नहीं जा रहा, बल्कि चित्त भीतर है आत्मा में। फिर कहा आत्मतृप्तश्च, ये जो मन है, कहा ये मन खोज करता है मात्रा की। तो कई बार बढ़िया भोजन मिले तो कहते पेट तो भर गया, लेकिन अभी मन नहीं भरा। क्या है? अभी और की चाह रहती है। तो मन, ये जो मन है, ये भी बाहर के विषयों में नहीं, बल्कि ये भी आकर के स्थित हो गया का किसमें? का आत्मा में। और तीसरी है बुद्धि। बुद्धि को कहीं ना कहीं रहती है, उसको कोई काम करने लगे, मन में आया इतना हम लगा रहे, इतना निवेश कर रहे हैं, तो कम से कम इतना मिलना चाहिए। 5 लाख लगाया, अनुमान लगा लिया 10 लाख होना चाहिए। संजोग से जब फल आया तो वो फल मिला 6 लाख रुपए। तो क्या है, नुकसान है या फायदा है? क्या है? नुकसान हुआ उसका। 5 लाख लगाया था, मिल गया 6 लाख। लेकिन मन क्या, बुद्धि क्या कहेगी? नुकसान हुआ, फायदा जितना तो सोच रखा था ना। तो बुद्धि कहीं ना कहीं संतुष्टि की खोज करती है संसार के विषयों में। ये जो स्थिति वाला, ये जो मनुष्य है, कहा इसकी जो बुद्धि है वो भी स्थित है किसमें? कहा अपनी आत्मा में। भगवान पहले संकेत करके आए थे
दूसरे अध्याय के आखिर में 18 श्लोकों में तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा उसमें प्रतिष्ठित है हर समय। और भगवान आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहेंगे बाहर से लक्षण नहीं देख सकते, आप पहचान सकते कि गुरु जी कितने सिद्ध हैं हमारे। और हम लोग खोज करते हैं ऐसे ही, देखते हैं बड़े योगी हैं कि नहीं हैं, सवेरे उठ करके योग करते कि नहीं करते, या भोगरतो व योगरतो व भोगरतो व, बड़ा ऐश्वर्य है कि नहीं उनके पास में, संगरतो व संग विहीना, उनके फॉलोअर कितने हैं, अकेले पड़े तो नहीं रहते, या अगर ज्यादा भीड़ में हो तो भी कहीं ना कहीं इतनी भीड़ में इतने प्रवृत्ति वाले, ये तो सिद्ध नहीं हो सकते, कहीं एकांत में होना चाहिए। इन्हीं लक्षणों को लेकर के हम घूमते रहते हैं और कहीं ठिकाना मिलता नहीं। आचार्य कहते हैं ये बाहर की पहचान नहीं है, और भगवान तो पहले समझा के आए हैं, बाहर से कोई निवृत्त है लेकिन भीतर से प्रवृत्त है तो यथार्थचारी नहीं बल्कि मिथ्याचारी भी कोई हो सकता है, संभावना ऐसी भी है। और कोई ऐसा है कि बाहर से प्रवृत्त है लेकिन भीतर से वो निवृत्त है, कहा वो है वास्तव में यथार्थचारी। तो पहचान क्या है, कहा पहचान भीतर की है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात समाहित जो उसका जो पूरा जो अंतःकरण है वो आकर के समाहित हो चुका है, किसमें, अपनी आत्मा में ही। और जब आत्मा की पूर्णता का उसको अनुभव हो गया, अब कहीं भीतर कोई अपूर्णता का भाव नहीं, तो फिर संसार के किस विषय में उसका मन जाए, किस विषय में उसकी बुद्धि रमण करे, किस विषय में उसका चित्त जाए, कोई आश्रय रहा ही नहीं, आलंबन। और जब संसार में कोई प्राप्तव्य रहा नहीं तो कोई उसके लिए कर्तव्य भी नहीं है। ताको वाणी वेद, ऐसे महापुरुष हैं तो उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं। कहा वो क्या हो गए हैं, जो हनुमान जी ने कहा था अब कृत्य कृत्य भयउमय माता, भगवान ने जो लक्ष्य दिया था वो तो उनके जीवन में सिद्ध हो गया। जिस चीज के लिए मानव तन ये मिला था उसकी प्राप्ति तो उनको हो गई, तो इसलिए अब उनका चित्त बिल्कुल उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं। तस्य कार्यम न विद्यते, अब उनके लिए कोई सृष्टि चक्र उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। कारण ये है, इसी को फिर समझाया क्यों, क्योंकि अब संसार में कोई ऐसा पदार्थ है ही नहीं जो उनको लगता है कि हम कर्म करके उसको प्राप्त करें। भाई कर्म क्यों कर रहे हैं, कुछ अप्राप्त है, भाई कुछ आपको उत्पन्न करना है। भाई पहले नहीं था, खेती नहीं थी, महाराज सुना रहे थे अभी, खेती नहीं थी, फसल नहीं थी, अन्न नहीं था, अनाज उत्पन्न करना था, तो आपको करना पड़ेगा क्या, कहा जाके खेती रूपी कर्म करना पड़ेगा। चलो हम किसान नहीं तो कैसे मिलेगा, कहा नहीं किसान ने उत्पन्न कर दिया है, चलो उत्पत्ति तो हो गई है, जाके मंडी में प्राप्त कर ले, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कर्म। उत्पाद्यम उत्पादन करना हो, उत्पत्ति करनी हो तो हेतु बनेगा कर्म। कोई चीज उत्पन्न है उसकी प्राप्ति करनी है तो हेतु बनेगा कर्म। अच्छा अनाज तो आ गया मंडी से, तो गेहूं आया तो गेहूं खा डालो, चावल तो आ गया, धान तो आ गया, अब खाओ उसको। कहा नहीं, जो अनाज आया, जो फल सब्जी जो भी आप वस्तु लेकर के आए हैं, अब उसको थोड़ा ठीक भी करना पड़ेगा, उसको थोड़ा संस्कारित भी करना पड़ेगा, उसको धो धा करके, उसको पिसवा करके फिर उसकी रोटी बनानी पड़ेगी। क्या कर रहे हैं, उसको संस्कारित कर रहे हैं, अर्थात अपने योग्य बना रहे हैं। अनाज तो है, भोग पदार्थ तो है, लेकिन भोगने के योग्य बनाने के लिए आपको करना पड़ता है संस्कार रूपी कर्म। अच्छा काम हमारा निपट गया तो, या फिर मान लो अगर हमने ये सब कर्म नहीं किया, अनाज ले आया, इसको ठीक से नहीं रखा, हमने अगर उसका ध्यान ठीक से नहीं रखा, कोई भी घर के जो भी आपके संग्रह परिग्रह और कह सकते हैं संसार की जो भी ये वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, ये क्या कहें इनको, कैसे बेवफा से हैं, तो हमें शब्द ज्यादा नहीं आ रहा है कोई,
कैसे हैं? आपने जरा सा ध्यान नहीं दिया और वहीं पर हो गया कोई ना कोई नुकसान। आपने अनाज पर ध्यान नहीं दिया तो पड़ा उसमें कीड़े पड़ गए। आपने किसी वस्तु को नहीं ध्यान दिया, वो खराब हो गई। आपने मकान पर ध्यान नहीं दिया, वो जर्जर होने लगा। आपने अपने संबंध पर ध्यान नहीं दिया। ये भी भोग्य पदार्थ हैं कि नहीं है? भाई कोई आपका संबंधी क्या कर रहे हो? भोगी तो कर रहे हो उसका। आपने ध्यान नहीं दिया, कोई हमारे संबंधी आए और आपने उनको ध्यान दिया नहीं, उनको उचित व्यवस्था दी नहीं और वो हो गए नाराज। तो क्या हो गया? कर्म करने से 3 चीजें हुई और न करने से कहा विनाश्यम। अब ये जो स्थिति है जिसने अपनी आत्मा की पूर्णता का अनुभव करके उसी में स्थित हो गया, तो उसके लिए ना तो कुछ करने से प्राप्तव्य है और कुछ नहीं करने से उसके लिए कोई प्रत्यवाय दोष नहीं। ना तो कुछ बनने वाला है और ना उसका कुछ अब बिगड़ने वाला है। और जब ऐसा है नहीं तो उसका फिर संसार के जितने भी प्राणी हैं, सर्वभूतेषु, यहां तक कि कह सकते हैं ऐसे महापुरुषों के लिए कहा अपने शरीर से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी उत्पन्न होने वाले जो भी प्राणी हैं, भूत हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई अर्थ विपाश्रय नहीं रहता। ये ना समझना कि हम नहीं करेंगे तो गुरु जी का बड़ा घाटा हो जाएगा, और संजोग से कहीं हमारे गुरु जी के पास रहे तो उनके घाटे की बात पता नहीं कब होगी। तुम्हारा घाटा तो तुरंत तत्काल करा देंगे। सीधे बाहर का रास्ता महाराज जी इशारा कर रहे थे। गुरु जी के कहते यहाँ पर आने के 1 द्वार है, लेकिन बाहर जाने के आगे पीछे 2 द्वार हैं। कभी लखनऊ आश्रम जाए तो, और कोई भूले से हरिद्वार पहुंच जाए तो आने का 1 द्वार है और निकलने का 3 कैसे है? 2 भूल गए। 2 दरवाजे और भी खुलते हैं कमरों के भी, सड़क पर ही अनेकों द्वार है। कहीं से भी कहते 5 द्वार हैं। भाई जीव के बाहर भटकने कितने द्वार हैं? लेकिन मुख्य तो ये ज्ञान इंद्रिय वाले हैं ना, जिसमें ज्यादा भटकता है। कर्म तो कई बार बांध के बैठ जाएगा, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे हम बड़े साधु हो गए, अब सन्यासी हो गए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कहां से भटक रहा है वो? मनसा स्मरण इंद्रियार्थान, बुद्धि इंद्रियार्थान, ज्ञान इंद्रियों के विषयों के द्वारा भटकता है। तो नुकसान किसका है? नुकसान गुरु जी का नहीं है। उनकी तो महिमा मंडन हो ही रहा है, बढ़ ही रहा है निरंतर। जिन्होंने सोचा होगा कभी कि अरे मन में कई बार वो कहते हैं अरे हम ही तो संभाले पड़े हुए हैं, और गुरुदेव ऐसे लोगों के लिए चुटकुला सुनाते हैं। जैसे कल यहाँ भंडारा, ऐसी एक समय जो जंगल का राजा सिंह, उसने ही भंडारा दिया, सबको निमंत्रण भेजा, चाहे वो उड़ने वाले हो, चाहे रेंगने वाले हो, चाहे चलने वाले हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे पेड़ पर रहने वाले हो, चाहे मृग हो, चाहे शाखा मृग हो, सबको निमंत्रण भेजा, सब आए। लेकिन देखा एक कुटुंब नहीं आया, एक परिवार नहीं आया। और पक्की बात है, हमारे गुरुदेव सदैव इस बात को कहते हैं, जो आए वो नहीं दिखता है, उसका ध्यान कम जाता है। जो एक ना आए तो सब आए, एक परिवार नहीं आया। तुरंत दूत को भेजा, जा करके देखो क्यों नहीं आया वो परिवार। तो जब वो दूत गए उनके, तो जा करके देखा वो महारानी जी छत पे ऐसे अटकी हुई थी। जो उसने पूछा कि भैया सब आए, तुम्हारा परिवार नहीं आया? तो उसने कहा अरे देखते नहीं, पूरी छत मैंने संभाल रखी है, मैं चली जाती तो छत गिर ना जाती। उन्होंने कहा चिपकली महारानी। ऐसा भाव बिल्कुल भगवान कहते न चाहस, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके लिए ना तो कोई संसार का विषय और न विषय की प्राप्ति कराने वाला कोई आश्रय है, तो उसके प्रति भी उनका कोई कहते कि अर्थ विपाश्रय नहीं रहता, कोई आश्रय भाव नहीं का। उनका आश्रय केवल और केवल, और हमारे गुरुदेव तो इस बात को स्पष्ट निष्ठा से कहते हैं, 1 नंबर का भी किसी का दुनिया में मेरे पर एहसान नहीं। एहसान है तो केवल परमात्मा का और दूसरा मेरे गुरुदेव का, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, और किसी के प्रति कोई आश्रय भाव नहीं। तो दूसरी स्थिति है आत्मा राम की।
पहली स्थिति दिखाई इंद्रियाराम और दूसरी स्थिति दिखाई आत्माराम। तो किसमें आप हो? इंद्रियाराम रहे नहीं, आत्माराम हुए नहीं, कहां हैं हम? और श्रुति भगवती कहेंगी असुरिया नाम ते लोका, वो तो रहा नहीं, और ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत का ये स्थिति अभी प्राप्त हुई नहीं। तो करें क्या? तो ऐसे अधिकारी के लिए श्रुति भगवती उपदेश करती हैं, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विषेद शतगुं समाह एवं त्वयि नान्यथाय तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। फिर वो क्या करे? कहा 100 वर्ष तक की जो आयु है वो कर्म करते हुए व्यतीत करे, आलस्य में नहीं। भगवान उसी का व्याख्यान करते हैं, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, और वहां भी वही बात कही, ना कर्म लिप्यते नरे। भगवान यहां पर संकेत करें कि उसको फिर कोई कर्म बंधन नहीं होता। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, अर्थात यज्ञार्थात् कर्मणः न लोको अयम कर्मबन्धनः। अगर कोई उस भाव से कर्मयोग का प्रसारण करे उसको कोई कर्म बंधन नहीं। बस ये है कि श्रुति भगवती में उतना विस्तार नहीं दिया, उतना सरलीकरण नहीं हुआ कि हाँ हम कौन से कर्म करें, किस प्रकार से कर्म करें। तो भगवान कृपा करके उसी का व्याख्यान ये 3 अध्याय में करते हैं। ना तो हम इंद्रियाराम रहे और अभी आत्माराम हुए नहीं, तो हम कौन से कहा मध्यम अधिकारी बीच के हैं, इसलिए हमें कर्म का करना अनिवार्य है। कर्म करते रहें, किस भाव से? कहा यज्ञार्थ भाव से। यज्ञार्थ भाव अर्थात क्या है? कहा परस्पर भाव। परस्परम भावयन्ता श्रेय परमवाप्स्यतः। परस्पर भाव से आप देवताओं के लिए करो, भाई जहां से भी आपको कुछ प्राप्तव्य की अपेक्षा लगती है। अब देखो यहां पर अब भाव लेके मजा है निकृष्ट वाली चीजों के लिए कि वो भी तो कर रहे हैं, क्योंकि कह दिया वो इंद्रियाराम वाली स्थिति है नहीं। तो फिर अब इंद्रियाराम नहीं है तो किसी का अहित नहीं करेगा, किसी निकृष्ट का साथ नहीं करेगा। अगर वो देव मानेगा तो किसको मानेगा? और देव की तो परिभाषा ही कहा द्योतनाथ देव, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करें, या कहें जो देवे वही है देव। तो जहां से, और कल हमने कहा था कि हमारे यहाँ तो एक सामान्य सा मजदूर भी होता है, तो अपनी जिससे रोजी चल रही है, जिससे उसको रोजी की प्राप्ति हो रही है, रोटी मिल रही है, वो उस औजारों को भी देव मानता है। इस भाव से तात्पर्य ये है कि हम कृतज्ञ का जीवन न जिए, जीवन हो कृतज्ञता वाला। सबका हम पर आभार है, माता पिता का आभार है, हमारे पड़ोसियों का, हमारे समाज का आभार है। सबके सम्मिलित सहयोग से हमारा जीवन इससे चल रहा है। कम से कम गीता का अगर कोई साधक है तो कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञता का भाव। और हमें मिला है तो परस्पर भाव से हम भी देते रहें, और ऐसे ही देव भाव से त्याग करते हुए, देवताओं के लिए त्याग करते करते स्थिति ऐसी आ जाती है। तो श्रुति भगवती कहेंगी यस्य देवे पराभक्ति यथा देवई तथा गुरौ, कि जैसी भक्ति अभी आपने लौकिक देवताओं के लिए की थी या पारलौकिक आपके कोई इष्ट देव थे, जैसी भक्ति जैसा समर्पण आपने उसके लिए किया था, वैसे ही भक्ति वैसा ही समर्पण करते करते इस अभ्यास के द्वारा, अचानक नहीं, हमारे जन्म जन्मांतर के अभ्यासों के द्वारा अनेक जन्म संसिद्ध। और अगर आप लगे हुए हैं सदगुरुदेव की सेवा में, समझे ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों के प्रभाव से, जो हमने परस्पर भाव से जीवन जिया है। कम से कम हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम किसी का अहित नहीं चाहते। दूसरा तो कहेगा मारो काटो, बचपन से ही काटना मारना सिखाया जाता है, और हमारे यहाँ अरे नहीं, ये चींटी है इसको मत मारो, ये जीव है पशु को मत मारो। पूरा जीवन हमें यही सिखाया जा रहा है। क्या है? का ये हमारा एक नैसर्गिक जीवन है, बस संसार की लालसा में, भोगों में हम भटक से गए हैं। भगवान कह रहे वापस अपने स्वभाव पर लौट करके आओ। वास्तव में जब हम किसी और के लिए कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, तत्काल आपको भीतर अच्छा लगता है, भीतर एक शांति, एक सुख की अनुभूति होती है। और भोग करें तो
भोग का सुख नहीं है, बस वो सुख वैसे ही जैसे कल से बताया था, छोटा बच्चा है, खाता कम है दिखाता ज्यादा है, केवल उतने तक ही है। तो जीवन यही है, परस्पर भाव के साथ जीवन जिए। इसलिए पुनः भगवान उपसंहार करते पूरे विषय का, जो 7वें 8वें 9वें में कर्म योग का सिद्धांत बताया और आगे जो उसको पुष्ट किया, उन सब को एक श्लोक में पुनः देखो, इंद्रियाराम रहे नहीं, आत्माराम अभी हुए नहीं। हमने तो आ गया ना इस विषय के द्वारा, तो क्या करें? तो क्या करें? भगवान देखो अब निष्कर्ष दे रहे हैं, 19वां श्लोक पढ़ते हैं। तस्मात् असक्त सततम कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। जैसे भगवान अब निगमन कर रहे हैं पूरे प्रसंग का। पहले प्रतिज्ञा रखी, उसका हेतु बताया, कर्मयोग करो या ज्ञात भाव से करो, हेतु दिया कि ये हमारा नैसर्गिक है, ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, और उसका निगमन कर रही है कि अभी जब वो स्थिति प्राप्त हुई नहीं है, आत्मरति आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि अभी हुई नहीं, तो अभी हमारा कार्य, क्योंकि अभी लगता है कहीं ना कहीं संसार में कुछ प्राप्तव्य है, अभी कुछ प्राप्त करने योग्य है, कुछ नहीं तो कम से कम यही है कि चलो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। कि हो गई आपको? कोई हो ऐसा तो हम भी उसका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे फिर। या कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति, महाराज ने बड़ा अच्छा सुंदर बताया, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहा विवेक की अनिवार्यता है, और भगवत प्राप्ति करनी हो तो दृढ़ विश्वास। देखो निर्गुण निराकार का जो मामला है ना, बड़ा सहज है, सरल है, बस विवेक को जगाओ और आपको साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन सगुण साकार, अच्छा आपसे पूछे कौन सा आसान है, सगुण की निर्गुण? कौन सी भक्ति आसान है, सरगुण वाली या निर्गुण वाली? निर्गुण ब्रह्म सुलभयति, सगुण जान नहीं कोई। उल्टा नहीं हो गया कुछ? कह रहे निर्गुण ब्रह्म तो सुलभ है। कैसा है? आप भले छोड़ दो, वो छोड़ ही नहीं सकता आपको, आपकी आत्मा रूप है। इससे सुलभ तो कुछ है ही नहीं, हर जगह है। आप मानो चाहे ना भी मानो, तो भी वो हर जगह कण कण में है। ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन सगुण, सगुण सुलभ है, वहां जाना पड़ेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। 3 दिन धन्ना सेठ ने भोजन त्यागा है, तब भगवान आए हैं। है किसी में हिम्मत? क्या है किसी में हिम्मत 3 दिन तक? और क्या पता धन्ना सेठ के में 3 दिन में आ गए, आपके लिए कहीं अगर एक हफ्ता लगा दिया तो कहेंगे प्रभु मिले ना मिले, कहीं दुनिया ना छूट जाए, पहले दुनिया संभाल ले। बहुत वहां पे चाहिए परया श्रद्धया। कभी 12वां अध्याय पढ़ेंगे तो कहेंगे वहां पे प्रबल श्रद्धा, थोड़ी बहुत श्रद्धा नहीं। जैसे कोई बाजार में जाए दिवाली की मार्केट करने के लिए, जेब में लेके गया 25-30 हजार रुपए लेकर के गया, लेकिन वहां जो सामान पसंद आया वो था 32,000 का। अब बड़ी बड़ी जो मॉल होती वहां मोल भाव नहीं होता, पैसा है तो वहां पहले टैग लगा था, टैग देखो जेब में 30, इसका रेट है 32, पैसे नहीं है, फिर बाद में आएंगे। वो लोग अरे अरे बताइए क्या कौन सा चाहिए आपको? कि नहीं अभी पैसे नहीं है। अब पूछे आपसे पैसे हैं कि नहीं आपके पास? पैसे नहीं है तो 30,000 जेब में रखी है, गड्डी रखी है नोटों की। पैसे हैं लेकिन जितने की वस्तु है उतने नहीं है। इसीलिए सगुण में का उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास चाहिए जितने की अनिवार्यता है। निर्गुण वाला बड़ा आसान है, सब जगह समाधि सर्वदा कुर्यात अंतः अथवा बहि। चाहे अंदर देखो तो प्रभु है, बाहर देखो सब प्रभु है। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम, जोरी जुग पानी। कितना आसान है, हो गया आसान।
आत्मा में ही परमात्मा में रति तृप्ति संतुष्टि हो गई। कहा नहीं, सुनने में तो आसान है लेकिन अभी हुआ नहीं है। नहीं हुआ है तो भगवान कहे तस्मात्, इसलिए इंद्रियाराम रहे नहीं, इंद्रियाराम तुम हो नहीं। अर्जुन की जगह अपने को रख करके देखे, भगवान हमसे कह रहे हैं तुम इंद्रियाराम तो रहे नहीं तो सत्संग में आके बैठते, और आत्माराम हुए नहीं तो क्या करो। तो पुराना सभी स्मरण कराया, वहां कहा था नियतम कुरु कर्मत्वम, यहाँ कह रहे कार्यम कर्म। वहां कहा था मुक्त संघ समाचर, यहाँ कह रहे असक्त समाचर। बस एक शब्द और जोड़ दिया, सततम, नित्यम, निरंतरम। वो नहीं कि सत्संग में बैठे तो भगत हुए और सत्संग के बाहर गए तो। किसी ने कहा, पूछा हमने, पूजा जो करते हो, कहाँ संडे संडे समय मिलता है तो कर लेते हैं। तो हमने कहा फिर आपका ख्याल भगवान भी ना संडे को ही रखेंगे, और संजोग से सामने वाला जो था विद्यार्थी था या कोई व्यवसायी रहा या कोई नौकरी वाला रहा हो। अब आपने कहा संडे संडे ध्यान भगवान का करते हैं तो भगवान भी संडे के दिन ध्यान रखते हैं, और आपके सारे काम बनने हैं कब? कम मंडे टू सैटरडे। भगवान भी आपका ध्यान रख रहे हैं संडे को, और उस दिन कोई काम होता नहीं तो कोई काम बनता नहीं। इसलिए कब करना है? कहा संडे संडे वाला नहीं, नवरात्रि वाला नहीं, कि श्रावण का महीना चल रहा है। धन्य है हमारे हिंदू धर्म के भगत लोग, और अब इसमें बड़ा गौरव मानते हो। नहीं, एकादशी के दिन हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, लहसुन प्याज नहीं बनता हमारे एकादशी के दिन। श्रावण में लहसुन प्याज तो घर में आता ही नहीं। किसी ने कहा मंगल है, आज वो नहीं खावेंगे, वो नहीं पिएंगे, आज मंगलवार है, और बाकी के जो वार है ऐसी भक्ति को ये कहते ना, इसको कहा कौन है? मिथ्याचार है। भाई मनुष्य को मनुष्यता में कितनी देर रहना चाहिए? मौका देख करके, जब कोई नहीं तो कुछ भी कर ले। हर समय ऐसे ही कोई अगर कर्म योगी है तो कितनी देर के लिए भगवान कहे सततम कार्यम कर्म समाचर, और साथ में असक्त, अनासक्त होकर के अपने निज संकल्पों का त्याग करके। देखो आसक्ति कई प्रकार की है। कई बार क्या होता है कि कोई कर्म इसलिए कर रहा है कि बिना किए रह नहीं सकता, कर्म में आसक्ति है। बच्चे भी कहते पिताजी अब क्यों आ रहे हो ऑफिस में, फैक्ट्री में क्यों आ रहे हो? कहा नहीं मन लगता नहीं, वहां घर खाली बैठे रह नहीं पाते। या कोई रिटायर हो जाए तो फिर कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लेते। क्यों? क्या करेंगे खाली बैठ करके? अरे क्या करेंगे? गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, जाओ कोई ऐसी आध्यात्मिक संस्था हो वहां आकर के कोई सेवा पकड़ लो। कहते नहीं समय कटेगा कैसे, कोई नौकरी पकड़। क्या इसे कहते कर? आवश्यकता नहीं, कोई कमी नहीं है, भरा पड़ा है, बैंक बैलेंस पूरा है, लेकिन क्या है कर्मों में आसक्ति है तो बिना किए रह नहीं पाते। इसी के द्वारा बन जाती कर्तृत्वासक्ति, एक कर्तापन, एक गौरव। अरे हम कोई क्या है, हम कहा अभी हम नौजवान हैं, हमें क्या कोई हल्का फुल्का समझ रखा है? मुझे क्या बुढ़ा समझ रखा है? अभी तो 84 वर्ष में, अभी 94 वर्ष हो जाएंगे, तब भी मैं ऐसे ही करता रहूंगा, चाहे मुंह भी सीधा ना हो पाता हो। क्या हो गया? कहीं ना कहीं कर्तृत्व आसक्ति है। कोई कमी नहीं है जीवन में, लेकिन करे बिना। इसी का परिणाम एक आ जाता है तीसरा भी। क्या है? का फलासक्ति। अरे नहीं करेंगे तो होगा कैसे, मिलेगा कैसे? का कहीं ना कहीं फलों में आसक्ति है तो भी वो कहीं ना कहीं कर्मयोग में आ नहीं सकता। और ये तीनों का आधार बनता है देहासक्ति। देह में कहीं ना कहीं अनात्म देह में आसक्ति है, इसलिए वो आसक्त रहता है। और भगवान बचाए, एक चौथी आसक्ति भी होती है। कौन सी? अरे हमारा ये काम करेंगे, अरे हम कोई छोटे वैसे कैसी है? कहा अकर्तृत्वासक्ति। भगवान दूसरे अध्याय में और इसमें दोनों मना कर चुके हैं। माते संगोस अकर्मणि कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, अकर्तृत्वासक्ति। ये सब क्या है?
कहीं न कहीं आसक्ति के ही रूप हैं, और इन सब में कहीं न कहीं आधार है अपना देह और अपने निज के संकल्प। घर में तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन गुरु जी के पास आ गए तो, और क्या संजोग बताएं, हमारे गुरुदेव की ऐसी महिमा है, आपके घर में कोई ऐसा हो जो किसी काम का ना हो, आप हमारे गुरु जी के पास भेज दो, वही दुनिया के इतने बड़े बड़े काम करता है कि हम लोग किसी काम के थे नहीं। जो किसी काम का ना हो, बिगड़ी से बिगड़ी मशीन भी हो तो हमारे गुरुजी उसमें भी पेचकस प्लास लगा करके ठीक कर देते हैं। केवल बाहर के यंत्र नहीं, ये भगवान का बनाया जो संयंत्र है ना, ये भी बिगड़ी से बिगड़ी भी जो किसी काम का ना हो, वो भी गुरुजी के संरक्षण में आ जाए हमारे। तो कहा दुनिया के बड़े बड़े कार्य, दुनिया भी अचंभित रहती है और वो प्राणी स्वयं भी अचंभित रहता है, हमसे ये हो गया, जरूर कहीं ना कहीं कृपा है कि इसीलिए कह रहे अपने निसंकल्पों का नहीं, संकल्प केवल और केवल प्रभु का, और प्रभु का व्यक्त रूप है सद्गुरु। इसलिए उनके संकल्पों को लेकर के जीवन में जो भी आपके कर्तव्य कर्म है, जो भी करणीय कर्म है, आपके नित्य नैमित्तिक उपासना और प्रायश्चित, इन कर्मों को निषिद्ध और काम को किनारे करके देख लिया, जितना भी था कुछ हासिल हुआ नहीं। हमेशा देखो निषिद्ध कर्म करो और अपने मन को देखो, झूठ बोलने के बाद मन शांत होता है या सच बोलने के बाद? निषिद्ध कर्म हो जाए तो बस डर बना रहता है, किसी ने देखा तो नहीं, कोई कैमरा तो नहीं था यहाँ पर। और अगर आप नैतिकतापूर्ण जीवन जियो तो अरे कई बार तो उसका भी एक अहम आ जाता है, अरे जिसको जो करना है बिगाड़ लो, हमने किसी का कुछ गलत किया ही नहीं। ये एक जोश आता है, उत्साह आ जाता है बोलने में भी, वाणी में भी। भगवान कह रहे निषिद्ध और काम में नहीं, जो आपके नित्य कर्म हैं, जो नियत कर्म हैं, जो आपके करणीय कर्म हैं, चाहे वो नित्य रूप में प्राप्त हो रहे, चाहे नैमित्तिक रूप से प्राप्त हो रहे हों, वो सब आप सतत रूप से करो। बस मुक्त संग होकर के, अनासक्त होकर के और सम्यक प्रकार से आचरण करते हुए, उकताए हुए मन के साथ में नहीं, बिल्कुल पूरे उत्साह के साथ जैसे आपने संसार में किया था वैसे ही आप लगिए, बल्कि उससे ज्यादा उत्साह के साथ में आप लगिए अपने आत्म उद्धार के लिए। और कई बार तुम्हारे गुरुदेव स्पष्ट समझा देते हैं कि इस दुनिया में आपने जो भी किया है सब दूसरों के लिए किया, आपका अपने लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, जो आपने सत्संग सुना है, जो आपने कहीं सेवा की है, आश्रम की सेवा, गौशाला की सेवा, विद्यालय की सेवा, ये वास्तव में आपने अपने उद्धार के लिए किया हुआ कर्म है। इससे थोड़ा इसको बढ़ाएं, परिणाम क्या होगा? तो कहते हैं ही असक्तो आचरण कर्म, क्योंकि इस प्रकार से अनासक्त होकर के उन सब में कर्मासक्ति, कर्तृत्वासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति, फलासक्ति और सबका आधार ये देहासक्ति, इन सब से अलग हो करके, सबसे अनासक्त हो करके जो कोई कर्म करता है, वो जो पुरुष है, वो जो जीव है, क्या करता है? परम आपनोति, वो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। भगवान भाष्कर थोड़ा कहते हैं परम माने न समझ में आए परम तो कहा मोक्षम, कहा सीधे कर्म के द्वारा ही, कहा नहीं मोक्षम आपनोति पुरुष सत्य शुद्धि द्वारेण इति अर्थ। परम अर्थात वो परम निश्रेयस, परम श्रेय की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, निष्कर्म की सिद्धि कर लेता है, मार्ग बनता है, द्वार बनता है अंतःकरण की शुद्धि। तो हो गया विषय पूरा। मन में आया किसी ने किया भी है? कौन करता है आज की दुनिया में? और सत्यवादी हो ही नहीं सकता आज की दुनिया में ऐसा कर्मयोगी। सब तो दुनिया ने कह दिया स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो भी हो, सब स्वार्थ के लिए करते हैं। क्या ऐसा कोई है, हुआ है कोई? भगवान कह रहे हैं बहुत हुए हैं, लेकिन तुमको बताता हूं
किसके बारे में? जहां तुम खड़े हो वहीं पर जो बड़े खड़े होते थे। देखो सामने जिसको उपदेश कर रहे कौन है वो? का क्षत्रिय वंश से है, राजवंश से है। तो उदाहरण किसका दे फिर? अगर दे दे किसी ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण तपस्वी का, कहेंगे ये तो ब्राह्मणों की बात है। दे दे धन्ना सेठ की बात, तो अरे वो व्यापारी है, पैसा बहुत होता, कुछ भी कर सकते हैं। किसी कह दे शूद्र, अरे वो तो स्थिति उनकी ऐसी रहती है, भगवान कृपा कर ही देते हैं, अनुग्रह कर ही देते हैं। भगवान कह रहे हैं बचने का कोई रास्ता नहीं है। और हमारे जजमान है अशोक सिंह जी, तो भगवान कह रहे हैं दृष्टांत भी देखो तुम्हारे ही वैसे सा है। पाठ करते हैं 2 श्लोकों का। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आसिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद् यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सीधे प्रमाण दिया किसका? एक दो नहीं है, जनक आदय। भगवान भाष्यकार ने एक नाम और जोड़ दिया, जनक अश्वपति। भाई ये हो गया स्मृति में जनक नाम, पुराणों में भगवान भाष्यकार वहां पर एक दृष्टांत दे देते हैं। छांदोग उपनिषद में एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। और आगे तो व्याख्यान इसी तरह शुरू करेंगे कि ये जो ज्ञान की परंपरा राजर्षियों में व्याप्त थी। राजर्षि मतलब क्षत्रिय वंश में आके केवल ये नहीं कि वो क्या नोचना है और पीना है, कम से कम अपना गौरवशाली इतिहास ध्यान करें। ये सब केवल बाद में भ्रांति डाली गई। कई बचपन में कुछ इतिहास हमने ऐसा सुन रखा था, पढ़ते थे, पता नहीं किससे सुना हो कहीं पर, कि ऐसे ऐसे राजा थे कि सिर कटने के बाद भी 2, 4, 10 के 50 को मार के तब गिरते थे। तो आप लोग को शायद जो जिनको इतिहास के हों तो उनको पता होगा। तो जब मुगल आए तो इन्होंने पता कराया ऐसा क्या है, तो कहते हैं कि ये जो राजा लोग हैं ये इतने बड़े उपासक होते कि ये अपनी कुल देवी, अपनी इष्ट देवी के परम भक्त होते हैं और इनके शरीर में उनकी शक्ति कार्य करती है। जैसे मान लो हम इतना बोल रहे हैं तो किसकी शक्ति कार्य कर रही है? हमारी नहीं। वो पीछे हाथ उठाए ऐसे किए हुए हैं, बढ़िया हमारे आलोक जी ने फोटो बनवाई है इस बार। तो वो शक्ति कार्य करती है। मन में आता है खींचे छजरी करें, वो कहते नहीं भी और धक्का देते नहीं और आगे। तो क्या उपाय निकाला जाए? कहा प्रयोग किया गया। किसी का सिर काटा, जब वो लड़ रहा है तो उसके ऊपर मदिरा का छिड़काव किया, शराब का छिड़काव किया और देखा वो शांत हो गया। क्योंकि अगर देवी है कोई तो वो अभक्ष के द्वारा वो प्रसन्न नहीं बल्कि उसके द्वारा दूर हो जाती है। जैसे अगर भगवान को बुलाना है तो कम से कम स्थान को स्वच्छ करो। द्यूतम पानम इत्रिया सूना, ये 4 अगर कहीं हो रहे हैं और सोचे कि हम वहां भगवान की भक्ति कर ले श्रावण के महीने में, नवरात्रि में, मंगलवार को, तो कोई स्थिति उनकी है ही नहीं। तब ये कहीं ना कहीं डाला, उनको कहीं ना कहीं नशे में लगाओ, उनको विचार में लगाओ, उनको दुनिया चीजों में, तब ये समस्याएं जीवन में आई। ये तो एक से बढ़कर एक शूरवीर ऐसे थे। तो कह रहे ऐसे ही जनक आदि जो राजर्षि थे, क्षत्रिय वंश में थे, उनको भी कर्मणा एव ही संसिद्धिम, कर्मणा एव आस्थिता संसिद्धिम, कर्म में ही स्थित होकर के उनको संसिद्धि की, सम्यक प्रकार की सिद्धि उनको प्राप्त हुई। कर्म में ही स्थित रह करके, इसलिए करते रहो। मन में आया कि जनक जी तो हमने सुना है कि वो तो सिद्ध थे। सीधे कोई अगर गृहस्थ में हो और कहीं उसकी बड़ी चर्चा करो, कहता है हम बिल्कुल घर गृहस्थी में है। कैसे? कहा जनक जी जैसे है। पद्म पत्रम इवाम भसः, जैसे कमल का पत्र जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, रहते हुए अलिप्त था, हम बिल्कुल वैसे ही। मतलब एक कहीं ना कहीं है कि वो ज्ञानी थे, तो भगवान दोनों भाव कह रहे हैं
कर्म में ही स्थित रह के, कर्म अर्थात कर्म योग में स्थित रह करके ही उन्होंने संसिद्धि की प्राप्ति की। और दूसरा भाव ये भी आप समझ सकते हैं कि संसिद्ध होने के बाद भी वो कर्म में ही स्थित रहे। अब ये कहीं ना कहीं बहुत से हमारे भक्त लोग हैं ना, सदगुरु जी के जो साधक भक्त हैं, जो उनको बड़ी तसल्ली मिली होगी, अच्छा बिना संन्यास के भी हो जाएगा, मतलब रास्ता है अगर वो कर लिए तो। नहीं तो बार बार सुनते हैं संन्यास योगा, ये तो यह शुद्ध सत्वा संन्यास योग के द्वारा, ऐष्णात्रय न्यासो, नहीं तो ये जुगाड़ वाला शब्द हो गया। लेकिन भगवान देखें, और इसी को आगे पंचम अध्याय में कहेंगे, गेय स नित्य सन्यासी यो ना देश न कांक्षति। छठे में फिर कहेंगे, अनाशितः कर्म फलम कार्यम कर्म समाचर सयोगी सन्यास योगी च न निरक्रिय न अक्रिय न नग्नि न अचाक्रिय। ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसे जगह जगह प्रमाण देंगे वो। तो कहा अगर कर्म में संसिद्ध सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी कर्म में स्थित रहे तब तो छुटकारा होना चाहिए ना। भगवान कहते हैं उसके बाद भी करते रहे, किस लिए? अब तो कुछ प्राप्त में रहा नहीं उनके लिए, तो क्यों करते रहे? भगवान कह रहे कि ऐसे अगर कोई हो तो बहुत सजगता से जीवन जिए, क्योंकि अब उनके लिए क्या कर्म का हेतु क्या बन रहा है? लोक संग्रह में वापी संपश्चन कर तुम अर्हसी। हे अर्जुन, अगर मन में शंका आ रही, ऐसी भी बात आ रही हो कि वो संसिद्धि होने के बाद भी कर्म कर रहे थे, पर अभी आपने कहा तस्य कार्यम न विद्यते, तो समझ लेना क्यों करते रहे? कहा लोक संग्रह के लिए। ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, लोक संग्रह। क्या करने के लिए? कहा लोक कल्याण के लिए। भगवान भास्कर उल्टी परिभाषा देते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। लोक संग्रहम एव अपि लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम। लोक संग्रह, समझ आई बात? लगाने के लिए नहीं, लगने वाले तो अपने स्वभाव, तो हमने एक दिन कहा था ना कि जीव की गति बिल्कुल वैसी है जैसे नदी का जल, कोई मोटर नहीं लगी है, वो स्वभावतः जा रहा है। भगवान अगले अध्याय में कह देंगे मम वर्तन्ते मनुष्या पार सर्वशः, सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, आ तो मेरी ओर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ रुकावटें आ जाती हैं। कैसे? कहीं ना कहीं उन्मार्ग में, विपरीत मार्ग में उसकी रुचि हो जाती है। तो लोक संग्रह क्या हुआ? कहा हमारे समाज में मान लो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हम संसिद्ध हो गए, आत्मरति आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि हो गई, और संसार में रह करके हमने कर्म छोड़ दिए, तो इसके द्वारा कहीं न कहीं समाज में उन्मार्ग की, कर्म के त्याग की भावना आ जाएगी। वे भी कर्म का त्याग कर देंगे जो अभी वो उस योग्यता में स्थित नहीं हुए हैं। क्या करें? कहा लोक संग्रह के लिए हमें, क्योंकि देखो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी के आदर्श होता है। आपको कोई ना कोई देख रहा है, कुछ नहीं तो आपके बच्चे ही। कभी छोटे बच्चे को ले आओ सत्संग में, तो जब सत्संग में देखता है घर जाकर के, कहीं कोई घर में ऊंचा स्थान है, ठंडी का समय आया तो रजाइयाँ रखी एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो जाकर के सबसे ऊपर बैठ जाता है, चलो बैठो सत्संग सुनाता हूँ। कैसे हुआ? उसको जा करके उसने देखा और देख करके संस्कार पड़ा। और वहीं आप रोज बच्चे को दिखा रहे हो, क्या हो रहा है? कौन सिखा रहा है? एक भगत आए हमारे मेरठ आश्रम में, आजकल सेवा कर रहा है, हरिद्वार में भंडार की सेवा कर रहा है। उसका छोटा छोटा बच्चे थे, 2 बच्चे घर के, वो ले आया एक दिन आश्रम में, खुद तो आते थे सेवा में, बच्चों को ले आया। कहा बाबा इसको समझा दो, गाली बहुत बके है, वहाँ मेरठ की भाषा में गाली बहुत बके है, ये तो ठीक कर दो, कृपा कर दो इस पर। तो हमने कहा तू तो नहीं बकता होगा ना गाली? कह रहा मैं भी बहुत ऐसी से शॉर्टकट वहाँ बोलते हैं, हाँ बहुत बकू हूँ। तो मैंने कहा 24 घंटे तुम सिखा रहे हो, 365 दिन तुम सिखा रहे हो, अब लाए हो 2-4-10 मिनट के लिए मेरे पास, हम क्या सिखा देंगे? क्या हो रहा है? आपको देख करके सीख रहे, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और वहीं एक समय आश्रम में कार्यक्रम चल रहा था, एक हमारे खरखोदा थाने के सीओ साहब आ गए, और कुछ वो चर्चा चलती थी, यही पूर्वांचल के थे भी, नाम भी था विंध्याचल तिवारी, किसी को जानता हो कभी यहाँ भी रहे हो।
तो वाल्मीकि रामायण के बड़े अभ्यासी थे, तो जब आए तो कोई ना कोई चर्चा चलती थी और 4-6 भगत बैठे रहते थे गांव के, अज्जू वरिंदर सब जानते हैं लोगों को। संजोग ऐसा वही किसी भगत ने एक बच्चे को कुछ बात बोली और कोई एक शब्द ऐसा प्रयोग किया जो कुछ उल्टा शब्द था। उन्होंने तुरंत टोक दिया कि तुमने ये बहुत गलत संस्कार डाला बच्चे में, और बताया कि एक दिन मेरे घर में मेरी पत्नी ने बच्चे को डांट रही थी कि तुमने झूठ क्यों बोला, तो उल्टा मैंने पत्नी को बाद में डांटा कि तुमने बच्चे के मन के भीतर एक गलत शब्द क्यों डाल दिया कि झूठ भी कुछ होता है, तुम्हें कहना चाहिए तुमने सत्य क्यों नहीं बोला। देखो मन का ये है संस्कार, ऐसे कैसे संस्कार पकड़ते हैं। तो लोक संग्रह के लिए कहीं ऐसा ना हो आपने कर्म छोड़ा, आपने पूजा पाठ छोड़ी और आपके बच्चे को संस्कार मिले नहीं, तो ऐसा नहीं है कि ये मन खाली रहेगा। गुरुदेव का हमारे जैसे दृष्टांत है कि अगर कहीं पर कोई भूमि है, उसकी नित्य निरंतर गुड़ाई बुआई उसकी ना की जाए, ठीक ठाक खरपतवार ना निकाले जाएं, अच्छे बीज उसमें ना बोए जाएं, तो ऐसा नहीं कि भूमि को जमेगा नहीं, वर्षा होगी तो उसमें अनेकों प्रकार के झाड़ इकट्ठे हो जाएंगे, और जब झाड़ियां जंगली झाड़ियां होंगी तो उसमें कोई ना कोई कीड़े आके रहेंगे, होता है सांप भी आकर के बैठ जाए, विषैला सांप। और आज हमारे सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के परिवार की स्थिति बिल्कुल यही है, संस्कार से विहीन। आपने उनको करके सिखाया नहीं और उन्होंने जब सीखा नहीं तो उन्हीं को पकड़ करके वो बाहर जो बैठे हैं, और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटनाएं हुई हैं केरल की, और वो बिल्कुल जब उसकी जांच हुई तो उन्होंने बताया भी कि हम ज्यादातर ऐसे बच्चों को पकड़ते हैं ब्रेन वॉश करने के लिए, परिवर्तन कराने के लिए। किनको कहा, जो थोड़ा घर परिवार से कटे कटे से रहते हैं, जिनको घर परिवार से पूजा पाठ धर्म के संस्कार मिलते नहीं, ऐसे को हम टारगेट करते हैं। ये कबूला है, पूरी रिपोर्ट में आई है बातें, वो भले फिल्म आप देख लो कौन सी थी, केरला फाइल वही, वो केवल वही नहीं यहाँ भी हो रही है सब दुनिया भर की। इसलिए आवश्यकता है लोक संग्रह, जिससे कि हमें अनुवर्तन करने वालों की उन्मार्ग में, विपरीत मार्ग में उनकी प्रवृत्ति ना हो जाए, उससे रोकने के लिए। बाकी जो सहज हैं, देखो जो साधक है उसको तो अपना पड़ता रहेगा साधना में, आवश्यकता उनके लिए है जो है ही नहीं। वो क्या बताए, मेरठ में रहते तो हमारे महाराज जी भी रहे हैं वहां पर, वहां की बड़ी समस्या है, जरा सा ध्यान दिया नहीं तो भगत आए ना आए वो दूसरे वाले, स्तेना नाम पता ये नमो नमः, भगवान के स्वरूप है, भगवान ने कहा वो भी समझ लो मेरा ही, उनको भी नमस्कार रखा करो, वो डकैत आ जाते हैं। तो जैसे ही एक बार हमारे सामने घटना हुई, बड़ी भीषण घटना हुई, डकैती पड़ी, तो यही लखनऊ के भगत थे, उनके कोई रिलेटिव, तो उन्होंने तुरंत फोन किया, पुलिस में थे वो आए आश्रम में, और जब आए तो कहा आपने ये कहाँ आश्रम बना लिया, इस क्षेत्र में तो रहा हूँ यहाँ पर थाने पर, यहाँ पर आश्रम, ये कोई जगह है आश्रम बनाने की। तो हमने कहाँ बनाए, फिर हमने उनसे हमने कहा बताइए आपके थाने की आवश्यकता कहाँ पर है, देवलोक में जहां सब देवताओं का सब सदाचारी लोग हैं, वहां थाना बनाया जाए, कहां पर, कहा चौकी कहां बनती है, जहां घटनाएं, थाना तो है वहां क्षेत्र में, लेकिन ये कुछ ऐसा स्थान है जहां घटनाएं ज्यादा होती हैं, दुर्घटनाएं, तो वहां पर एक एक्सटेंशन चौकी बना दी जाती है। तो हमने कहा ऐसे ही महात्माओं की आवश्यकता तो वही है ना, जहां ऐसे भी आ जाते हैं भगवान के भक्त। अब भगवान कह रहे हैं तेना नाम पता है, उनके लिए कोई नमन करो, वो भी उन्हीं के स्वरूप है, भगवान की मर्जी की। ये महात्मा ज्यादा संग्रह कर रहा है, संग्रह ही नहीं होना चाहिए इसको, तो ज्यादा संग्रह कर लिया तो अपने दूत भेज दिए, जाओ सब लेके भाग जाओ। और देखो लेके भागने से उनकी कुछ कमी हुई नहीं, चाहे कितना हमारे देश को लूटा गया हो, कोई कमी है नहीं हमारे देश में। लोक संग्रह के लिए उन्मार्ग में उनकी प्रवृत्ति ना हो जाए। इसलिए जो भी, अगर आप समझते हो कि हम भी कोई कम नहीं है, अरे हम भी कुछ है ना यहाँ पर, तो भगवान कह रहे हैं अगर अपने को कुछ समझते हो तो क्या करो, कहा लोक संग्रह करो। किसको करना चाहिए, जो अपने को कोई विशिष्ट समझता है, जो भी अपने को श्रेष्ठ समझता है, उसको लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। और क्या करेगा, कर्म योग करे। अब अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, प्राप्त में कुछ रहा नहीं, लेकिन फिर भी अपना
अपने को देखने वाले जो हैं उनकी उन्मार्ग में प्रवृत्ति ना हो जाए। इसीलिए कहा संसार की स्थिति को देखो, जो भी श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठ यद यद आचरति, जो भी समाज के आदर्श पुरुष हैं, जो भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो जो जो यद यद आचरति, जैसा जैसा आचरण करते हैं, तत तत वैसा वैसा एव इतरो जना, वैसा वैसा ही उनसे जो अन्य लोग हैं वैसा ही वो भी आचरण करते हैं। बच्चे को कोई ऐसा नहीं, छोटे छोटे बच्चे नाम सीख लेते हैं और आप दिन भर झगड़ा करते रहो, आप गाली गलौज करते रहो, आप थाली फेंकते रहो तो कभी बच्चा भी थाली फेंकेगा। उसको लगता है तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाई क्या आपने बीज उसके मन मस्तिष्क में बोए हैं? दूसरे के लिए खड़ा करोगे तो कभी आपके खिलाफ भी खड़ा होगा, क्योंकि आपने विद्वेष का बीज उसके मन में बोया है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। घर के मुखिया को खास तौर से, उसी के लिए भगवान कह रहे हैं, अगर अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हो तो हमारे आचार्य लोग भी आज बैठे हुए हैं। गुरुकुल में चाहते कि बच्चे कैसे रहें का नियम से संध्या वंदन करें, प्रातः संध्या करें, सायं संध्या करें, वेद का पाठ करते रहें, जो सेवा कार्य मिले सेवा करते रहें। तो आचार्य को क्या करें? विद्यार्थियों को संध्या करनी है, समय है जब रात्रि जा रही है और प्रातः उदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि इसी का संधि काल। विद्यार्थी तो करे उस समय संध्या और हमें आचार्य कितने उठना चाहिए आचार्य को? भाई बच्चे का स्कूल है, बस आती 7 बजे, तो माँ कितने बजे उठेगी? 7:15 बजे। कितने बजे उठेगी? बस यही जीवन समझ ले। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा ही आचरण उसके जो सामने जो लोग हैं वो करने लगते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, वो जो प्रमाण स्थापित कर देते हैं, जो आदर्श स्थापित कर देते हैं, लोकस तत् अनुवर्तते, ये जो संसार के लोग हैं उसका ही अनुवर्तन करते हैं। अचानक लगता है कि तीर्थों में बड़ी भीड़ हो गई है। हम जाते थे कभी, क्या कहते हैं, गोवर्धन जी अकेले अकेले रात में परिक्रमा कर लेते थे, कोई दिखता नहीं था। चला जाते थे कहीं केदारनाथ, मंदिर में बैठ करके पूजा उपासना की, हम लोगों ने जलाभिषेक किया है मंदिर के गर्भ में बैठ करके। बिहारी जी में आराम से बैठ करके वहां दर्शन करते थे। और आज की स्थिति, अभी गुरु पुष्य वाला जो दिन था, गुरुवार का पिछला, वो भयंकर भीड़, वहां पर धक्का मुक्की, दुनिया भर की समस्याएं वहां हो रही। अचानक भीड़ कैसे बढ़ गई? कारण ये है कि इस समय जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो धार्मिक हैं, वो भक्त हैं। जब कहीं जाते हैं तो पहले तीर्थ का दर्शन करते हैं और फिर अपने बाकी कार्य, तो उन्हीं का अनुवर्तन। और इसके पहले जो थे, कहा वो केवल चुनावी धार्मिक थे। कम से कम पहचाना करो कि चुनाव के समय उनको जनेऊ याद आता है, चुनाव के समय मंदिर याद आता है, और बाकी समय कहो राम मंदिर का उद्घाटन था तो उसमें दोष निकाले गए तक भी नहीं। चलो उस समय नहीं गए, मोदी जी थे तो बाद में चले जाते, अभी तक गए नहीं। हमारी सूचना तक तो, हमारी खबर तक तो नहीं गए, है कि नहीं? भीड़ की कोई कमी हुई वहां पर? इसलिए पहले वैसे थे, इसलिए धार्मिक प्रवृत्तियां कम थी। लोग कहीं ना कहीं हिंदू अपने को जाहिर करने में लोगों को संकोच होता था, एक बड़ी हीन भावना लगती थी। और आज के समय देखो, इसलिए उस समय कहना पड़ता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब आवश्यकता है किसी को कहने की? अब कोई आवश्यकता है? कारण यही है, जय जथा राजा तथा प्रजा। इसलिए जैसा मुखिया घर का वैसे ही, समझे, भगवान ने समझाया, गीता जी हमारे जीवन की कहानी है, कोई दूर की बात नहीं है। इसलिए हमारे बीच का ही दृष्टांत दिया है। आप प्रथम हम कर्तव्य के क्षेत्र में हैं तो आपकी गृहस्थी छोटी सी है, राजा की गृहस्थी, सारी प्रजा उसका परिवार है। तो फिर और दिखाई नहीं देता सबका साथ, सबका विकास। क्या जो वोट नहीं डालते, बिल्कुल पक्का घोषित है, क्या उनके मकान नहीं बन रहे? अच्छा, रोड अच्छी बने तो क्या वो नहीं चल रहे?
समझे कम से कम। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस। अच्छा, वो जिन्होंने प्रमाण स्थापित किया तो बाकी जो है वो अपने आप भाई देखा कि इनको मंदिर जाने वाले हैं लोग प्रभावित हो रहे, तो वो फिर जो भगवान का राम नाम लेने में उनको दिक्कत होती थी, राम के अस्तित्व पे ही उन्होंने संकट खड़ा कर रखा था, वो भी मंदिर जाने लगे। लोक तद अनुवर्तते, चलो चुनाव में वोट डाल पाने के लिए ही वैसा ही करते हैं। इसलिए लोक संग्रह के लिए भी कर्म योग अनिवार्य है। लगा कि ये तो क्षत्रियों की बात हो गई ना। भगवान कहते जो भी हिंदू समाज के हैं उनके लिए आदर्श कौन है? चलो किसी के लिए कोई राजा आदर्श नहीं हो सकता, मोदी से कोई विरोध करे मान सकते हैं, लेकिन कम से कम भगवान से तो विरोध नहीं होगा ना उसका। भगवान कहते अरे चलो वो ना तुझे नहीं दिखाई देता, चलो तू भी क्षत्रिय है, तू भी राजा है, वो भी राजा है, तुझे कुछ हो जाए, कई बार होता है ना आप टकरार होती कहीं ना कहीं, अरे तो मुझको ही क्यों नहीं देख लेता। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं धातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम इमा प्रजा। भगवान कह रहे अरे तू मुझको क्यों नहीं देखता? चलो आपको किसी राजा की बात बताए, ना पसंद आया आपको, हम तो दूसरी पार्टी वाले हैं। अरे पार्टी कोई हो, कम से कम हिंदुत्व की पार्टी तो ना छोड़ो ना, हिंदू तो हो ना, कम से कम हिंदू हो तो बटना मत, बटोगे तो ये कोई ऐसा नहीं कोई नया है, ये भगवान सिखा रहे हैं। अगर हिंदू हो सनातनी हो तो मुझको देख रहे हो ना भगवान क्या करते हैं। और देखो भगवान के अवतार हुए तो इसी के लिए हुए हैं, एक मर्यादा की स्थापना के लिए। प्रभु श्री राम अगर उनकी स्थापना की गई सैकड़ों वर्ष संघर्ष करने के बाद, तो केवल मंदिर और किसी विग्रह की स्थापना के लिए नहीं, ये आदर्श स्थापित करने के लिए कि मानव धर्म क्या है, उसके मूर्तिमान हैं हमारे प्रभु श्री राम। और भगवान कृष्ण आए तो वो भी धर्म की स्थापना है, बस थोड़ा सा अंतर है। प्रभु श्री राम हैं, उनके जीवन में देखिए सारी सामान्य स्थितियां बनी हुई हैं। घर में जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, गुरुकुल गए और धीरे धीरे घटनाएं घटित हुई। इसलिए उनका जो जीवन चरित्र है, कहा वो सामान्य धर्म की स्थापना के लिए है। जीवन में सामान्य परिस्थितियां हो तो कैसा जीवन हो, पुत्र हो तो कैसा, राम जी जैसा, भाई हो तो कैसा, राम जी के जैसा, पति हो तो कैसा, शिष्य हो तो कैसा, हर जगह पर राज्य हो तो कैसा, राम राज्य जैसा। सामान्य धर्म की स्थिति कहा, जब सामान्य धर्म है उसके लिए आदर्श है प्रभु श्री राम, और जो दूसरा अवतार है भगवान कृष्ण, इसलिए उनके जीवन चरित्र की बात नहीं होती, उनकी कहते उनकी लीलाएं हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरे लीला पुरुषोत्तम है। उनका जीवन चरित्र नहीं, उनकी जीवन लीलाएं देख करके आनंदित होइए। और जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तब राम जी का काम नहीं चलेगा, काम उस समय राम नीति नहीं चलेगी, उस समय लानी पड़ेगी। परिस्थिति विशेष आ गई है तो तब करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा कृष्ण नीति पर। पहले एक की बलि दो और उसको आधार बना करके सारे जितने भी महारथी थे मरवाए हैं, समझे, प्रयास करें। ये भगवान कृष्ण की नीति है। एक अभिमन्यु का बलिदान दिया है और बाद में उसी को आधार बना करके बड़े बड़े को मारा है। और जिसने कहा ये तो धर्म के विपरीत है, तो कहते जो तुमने किया था वो सठे साठ्यम, हाँ फिर राम मत बन के रहना वहां पर।
जब सामान्य है तो हम राम हैं, बिल्कुल परम उदार हैं, लेकिन सामने कोई सठ आ जाए तो फिर पकड़ लेना गीता जी को, सठे साठम समाचरेत। इन मर्यादाओं को भगवान कहते मुझको देखो, हे पार्थ, न मे कर्तव्यम, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं। कहां पर? त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम, तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझको न प्राप्त हो, जो मुझे प्राप्त करना हो। कुछ है भगवान को जो अप्राप्त है? आपकी जेब में भी जो है ना, सब उन्हीं के पास नहीं है, समझ लो। आप जितना झंडा गाड़ दो, ये मेरा प्लॉट है, कितने दिन के लिए? ये हमारी बाउंड्री है, कितने दिन के लिए? अच्छा तो यही है, भाव ये बन जाए, सब संपत्ति रघुपति के आही। क्या ऐसा है? समग्र धर्म, समग्र ऐश्वर्य, समग्र श्री, समग्र यश, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, उसके वो आधारभूत है। सब तो उन्हीं का ही है। कुछ भी ऐसा नहीं जो उनको अप्राप्त है, और प्राप्त भी नहीं तो कोई कर्तव्य भी नहीं। पहले क्या आए हैं भगवान कहते हैं मुझको कुछ ऐसा है ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो, वर्त एव च कर्मणि, मैं भी कर्म में ही वर्तन कर रहा हूं। तेरे रथ की बागडोर संभाल रखी, और क्या कहूं? तेरा ड्राइवर बना हुआ हूं, और क्या समझाऊं? तो कहा, अरे प्रभु आप इतना कष्ट क्यों करते हो? फिर कुछ ये क्यों कर रहे हो इतना? केवल हमारे गुरुदेव से भी कोई लोग कहते, गुरुदेव हम इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि लोक संग्रह के लिए अगर आपको समझना हो, बिल्कुल हमारे मूर्त रूप है गुरुदेव, कोई आवश्यकता नहीं, कोई अर्थपाश्रय नहीं, लेकिन फिर भी उनके समय निश्चित हैं। चाहे सर्दी में कोई जाए आश्रम, चाहे बरसात में जाए, चाहे गर्मी में जाए। गुरु जी कितने बजे बाहर मिलेंगे? 7 बजे। संडे संडे, मंडे मंडे, ऐसा कुछ का 7 दिन 365, 24 घंटे 300, उनका वही जो क्रम है। भोजन 11, देखो तो भक्तों को याद है। चाय दिन की, भक्त लोग जवाब दे रहे हैं, हम थोड़ा बता रहे हैं कि हमने कुछ सिखा के भेजा यहाँ पर। शाम का भोजन, और अब तो करते नहीं। और अगर टाइम ओवर हो जाए तो का फिर उपवास, इतना। लेकिन फिर भी जो जीवन के हैं, कुछ अब प्राप्त करना उनके लिए शेष है नहीं, लेकिन फिर भी समय से उड़कर बाहर निकल करके मंदिर जाना, गुरुदेव की जो प्रतिमा विग्रह है उसका प्रणाम करना, किस लिए? उनको आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हम सब चेलों को है कि ऐसा ना हो कि गुरुजी तो आराम से पढ़े तो हम भी पढ़े रहे। अब वाकई बता दे, अगर जरा सा लेट हो जाए तो गुरुजी सपने में आ जाते हैं, सो रहा है तो अभी। ये हमारी अपनी घटना है जीवन की। एक दिन बिल्कुल ऐसा लगा कि गुरुजी बिल्कुल मौलिक आश्रम में था, सो रहा था, लगा गुरुजी सपने में आ गए, डांट रहे हैं, और मैं बिल्कुल चादर हटाई और सीधे में लगा गुरुजी बाहर आ गए हैं। जाके दरवाजा खोला, देखा बाहर अंधेरा, वापस आके लौटे, देखा अभी तो 2 बज रहे हैं। हमने कहा समय से पहले कैसे आ गए? क्या है? हम सबको एक मार्ग दिखाने के लिए, हम सबके कहीं उन मार्ग में आलस्य में प्रवृत्ति ना हो जाए। आज भी उनकी कुटिया में जाएं तो जो चीज जहां है जैसी वैसी रहती है। सवेरे कोई कमरे में चला जाए तो अभी 7 बजे कुटिया खुली, कोई अभी सेवक गया नहीं, लेकिन बिस्तर की चादर बिल्कुल ठीक पड़ी होगी, ओढ़ने की चादर रजाई बिल्कुल लगी हुई होगी, एक सिलवट भी नहीं दिखाई देती। कौन कर गया? ये है, इसे कहते हैं लोक संग्रह में वापी। जो कर रहे हैं हम सबको, हम लोग को होता है कि थोड़ा कमरा बिखर जाए तो 3-4 दिन बाद कहीं ना कहीं होने लगता है, कहीं गुरुजी ना आ जाए, कहीं कमरा देख लें, तो फटाफट ये लोगों को पता होगा, साधना शिविर वालों को, कि औचक निरीक्षण हमारे गुरुदेव भी करते हैं। भगवान कह रहे ये जो संसार के मम वर्तम अनुवर्तनते सर्वशः मनुष्या, हे पार्थ, ये सभी प्रकार से जो मनुष्य हैं ये मेरे मार्ग का अनुवर्तन कर रहे हैं, मेरे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए अगर मैंने एक क्षण भी, कदा जातु कदाचित, कभी भी एक क्षण भी अगर मैं अतंद्रित अर्थात अपनी तंद्रा आलस्य को त्याग करके अहम कर्मणि न वर्तेयम,
मैं कर्मों में वर्तन ना करूं। अच्छा, आप जब चाहे तब भगवान को याद कर लेते हो, अपना समय बना रखा है और भगवान तब आगे कृपा करने तैयार रहते हैं, है कि नहीं? मतलब 24 घंटे उनकी एक एक क्षण उनका बिल्कुल अलर्ट मोड में है। कब कौन भगत कहाँ पुकारा कब पहुंच जाते हैं। उनका एक अवतार है हरि अवतार। हरि माने संकट का हरण करने वाले हिंदी में, अंग्रेजी में शीघ्र, क्या अति शीघ्र, ना चिरेण, चिर नहीं। और जो कहावत है ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, मूर्खों की कहावत है। भगवान से ज्यादा जल्दी कहीं है ही नहीं, उनका नाम ही हरि। तुरंत आप पात्र तो बनो, वैसे वो तो इंतजार कर रहे हैं कब आए ये चीज। भगवान कह रहे बिल्कुल आलस तंद्रा को त्याग करके मैं प्रतिक्षण कर्मों में वर्तन करता रहता हूं। ना करूं तो होगा क्या? कहते चेत अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म का वर्तन न करूं तो ये सारा जो लोक है, वो सृष्टि चक्र याद है कि नहीं? वो कर्म का चक्र, भगवान से वेद प्रकट हुए, वेद से कर्म प्रकट हुए, कर्म से यज्ञ प्रकट हुए, यज्ञ से वर्षा हुई, वर्षा से अन्न हुए, अन्न से हम सब भूत प्राणी। ये जो सृष्टि का जो चक्र है, जिन कर्मों पर, जिन विहित कर्मों पर आधारित है, वो कर्मों का लोप हो जाएगा। और कर्मों का लोप हो गया तो उसी देयु इमे लोका, ये जितने भी लोक हैं उसी देयु, इन सबका विनाश हो जाएगा। और करने वाला कौन हो जाएगा इस गड़बड़ी का? तो भगवान स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। वही हो तो इतना करने वाला, स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं भगवान। कहते हैं इस वर्ण की संकर्ता का, अर्थात इस मन विभ्रम का कर्ता कौन हो जाएगा? कहा मैं हो जाऊंगा। संकर्ष करता श्याम, मैं स्वयं इस सारी मन विभ्रम का कारण मैं बन जाऊंगा, और ये सारी जो प्रजा है ये सब की सब विनष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं खुद कर्मों में वर्तन करता हूं लोक संग्रह के लिए। इसलिए अगर मन में लग रहा हो कि हम ज्ञानी वानी हो गए, जो पढ़ना था, जो विद्वत्ता प्राप्त करनी थी, हो गए हम, तो भगवान ऐसे ज्ञानियों को सचेत कर रहे हैं, सो कॉल्ड कहें, क्योंकि जो ज्ञानी हो जाएगा वो करता रहेगा, वो अपने स्वभाव से। लेकिन कुछ हो जाए तथा कथित ज्ञानी हो जाते हैं, भगवान अब उनको आदेश कर रहे हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वान् तथा सक्तः, चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद, न बुद्धिभेदं जनयेद, अज्ञानां कर्म संगिनां जोषये सर्वकर्माणि, विद्वान् युक्तः समाचरन्। मुझे भगवान को शब्द बड़ा प्रिय, समाचरण। हमारी जो संस्कृति, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, ये वास्तव में लापरवाहों वाली संस्कृति नहीं है। भाव से बजो बेड़ा पार है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, बिल्कुल परफेक्शन वाली है। आप जाओ बड़े बड़े तीर्थों में, भगवान के श्रृंगार में आपको कभी कोई कमी दिखती हो? आप क्या, कोई विधर्मी है वो भी श्रृंगार को देख के पहचान लेता है, ये इनके कृष्ण हैं, ये इनके शिव हैं, ये इनके राम हैं, ये दुर्गा है तो ये लक्ष्मी है। कैसे पहचानते हो? अरे वो बिल्कुल सम्यक है सबका सब, बिल्कुल लाग लपेट वाला कुछ नहीं है। भगवान कह रहे इस संसार में अब वो कैसे रहना है। अगर कोई ज्ञानी भी हो गया है, अपने को ज्ञानी मान लिया है कि हम ज्ञानी हो गए हैं, तो क्या करना है? तो भगवान कह रहे अगर ज्ञानी भी है, इस संसार में लौकिक जगत में रह रहा है, क्या करे? तो कह रहे यथा सट्टाह अविद्वांसो कर्मणि कुर्वन्ति। हे भारत, भगवान ने को संबोधन भी दिया है, शायद भगवान संकेत कर रहे अर्जुन, लगता है तुम्हें लग रहा होगा इतने देर प्रवचन सुने तो ज्ञानी तो हो गए होगे। भारत, जो ज्ञान में, भा माने प्रकाश,
ज्ञान रूपी प्रकाश में जो रत हो। अगर कोई लगता है कि अब हम ज्ञान में रत हो गए हैं और अभी रह रहे हो यही समाज में, तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से इस संसार में अभी जो ज्ञानी नहीं हुए हैं अविद्वान है, और अविद्वान है तो अभी सक्त है अर्थात आसक्त है। किसमें? का कर्म में और कर्म फलों में। ये कर्म मैंने किया, इसका फल मेरा होगा। तो ये है ना अहमता और ममता। इसमें अभी ऐसी स्थिति है तो जैसे वो आसक्त अविद्वान अज्ञानी जैसे कार्य कर रहे हैं, कर्मों का वर्तन कर रहे हैं, तथा इसे लाइन होगा बीच में, तथा ढूंढो वहां पर, इसलिए कहा किताब लेकर के आओ। तथा वैसे ही असक्त, कौन? का जो अनासक्त हो गई है। किस आधार पर अनासक्ति कैसे आई? कहा विद्वान। कुरियात अलग कर लो, बीच में आएगा विद्वान। विद्वान जो ज्ञानी हो गए हैं, आत्मज्ञानी होकर के जब आत्मा में रति तृप्ति संतुष्टि हो गई तो सारे संसार के जगत से का हो गए हैं अनासक्त। तो हे ज्ञानी, हे अनासक्त, फिर तुम भी वैसे ही कर्म करो, तथा कुरियात, वैसे ही करो। अब क्यों करे? इतना कर करके तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अभी पढ़े। अच्छा परीक्षा पास हो जाए फिर पढ़ोगे? कह नहीं, पढ़ो करो। क्यों? चिकीर्षु लोक संग्रहम, लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करो, किसी दूसरे को भी आगे बढ़ाने के लिए। कम से कम आपका दीपक जल गया है तो आपके द्वारा किसी और का दीपक भी प्रज्वलित हो जाए, तब आपके ज्ञान की महिमा है। और वास्तव में ज्ञान और भक्ति की सिद्धि तभी है जब आपका रंग आपके आसपास के समाज में भी लगे। ज्ञान प्राप्त करके मर गए तो कौन सी बड़ी बात है। देखो महापुरुषों को, हमारे गुरुदेव को देखे, अनवरत लगे हुए हैं, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जब कुटिया में जाओ तो गुरुजी किताब कोई खोले बैठे रहते हैं, कोई ना कोई उपनिषद, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र इत्यादि कर रहे हैं। कैसे? का जैसे हम लोग करते हैं। अभी कहता हम भी कर रहे हैं ऐसी वैसे वो भी। और बिल्कुल सचेत किया है कि जो थोड़ा बहुत ज्ञानी हो जाए तो जा करके नहीं, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत हो गए, क्या ये तो गुड्डे गुड़िया का खेल करा, क्या ये पूजा पाठ में तू लगा हुआ है, क्या कर? कहा निर्गुण का ध्यान कर, निरंकार में आकर के लो लगा ले अपनी। जिसको चलना आया नहीं उसको बैठकियां आपने हटा दी। भगवान कह रहे हैं ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो अभी अज्ञान में है, अभी जो कर्म में जो जिनका चित्त आसक्त है, कर्म कर फलों में जिनका आसक्त है, उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न मत करो। जिनको लग रहा है भगवान की पूजा बहुत जरूरी है, हाँ भैया जरूरी है, थोड़ा और बढ़ा के करो, अच्छी तरह से करो, कोई इसमें दोष ना हो, त्रुटि ना हो, ध्यान रख करके करो। ये नहीं क्या रखा है पूजा पाठ में, केवल हो जाता है ऐसे। बुद्धि में भ्रम उत्पन्न मत करो। क्या करो? हे विद्वान, हे युक्त, मतलब कर्मयोग की उपासना से युक्त हुए, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि हुई और हो गए ज्ञानी, आत्मवित हो गए। तो हे आत्मवित, हे युक्त, हे परम योगी, भगवान कह रहे हैं खुद भी करते हुए जोशयेत सर्वकर्माणि समाचरण, खुद भी सम्यक आचरण करते हुए जो अभी वहां तक नहीं पहुंचे उनको भी लगाओ, जोत करके, इसी जोश जैसे बना होगा, जोत करके रखो उनको, जैसे हमारे गुरुदेव जोत करके रखते हैं। ना अनुभव हो तो आना कभी साधना शिविर में, फिर देखना कैसे गुरुजी जोतते हैं सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक कम से कम। जो नए लोग हैं डर जाएंगे, सब पुराने ही दिखाई दे रहे, नया कोई है नहीं। जोत के मतलब कोई ऐसा थोड़ा ना कि उनको कोई खेती करनी है, वो उनकी खेती का जो फल है, जो जुतता है उसको मिलता है। ये भी तो ध्यान रखे ना, उसी खेती में जुत करके तो हम लोग का परिणाम फल मिला है हम लोग को। तो बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करें, बिल्कुल लोक संग्रह के लिए जैसा श्रेष्ठ लोग ने आचरण किया वैसे ही दूसरे अनुवर्तन करते हैं। तो जैसा महाराज जी ने अनुवर्तन किया तो थोड़ा हम भी कर लेते हैं, थोड़ा समय का अतिक्रमण करके। मन में आया कि अब ज्ञानी भी संसार में कर्म कर रहा है और अज्ञानी भी कर रहा है, तो अंतर क्या है? तो दो श्लोक, प्रकृते क्रियमाणानि
गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत्। जैसे प्रारंभ में कहा था, ये बाहर से पता नहीं चलता कि कौन योग में रत है कि भोग में रत है, तो पहचान हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं दोनों इसी संसार में हैं। और कई बार तो लगेगा जैसे हम हैं वैसे गुरु जी भी हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे वो भी खाते हैं, जैसे हम थोड़ा काम धाम करते हैं गुरु जी वैसे काम धाम करते हैं, और जैसे हमें अपने विषय का विशेष ज्ञान है, हम बड़े व्यापारी हैं, हम बड़े अकाउंटेंट हिसाब किताब करा सकते हैं, ऐसी गुरु जी को शास्त्रों का ज्ञान है। क्या अंतर क्या है? एक ही जैसे तो हैं, जैसे हम वैसे गुरु जी। भगवान कह रहे हैं इस भ्रम में मत रहना, अंतर बहुत बड़ा अंतर है। कैसा अंतर है? का पहला कहा अज्ञानी की स्थिति की, ये संसार में हो क्या रहा है? सर्वशः, सब जगह पे देखे सब प्रकार के, सर्वशः कर्माणि क्रियमाणानि प्रकृति गुणैः। संसार में जितने भी कर्म हो रहे किससे हो रहे हैं? आपने कहा मैंने किया, किसे किया? हाथ से किया। हाथ किससे बना है? अपना वेदांत याद करना पड़ेगा। कर्मेंद्री है किससे बनी है? का पंच महाभूत के रजो अंश से निर्माण इसका हुआ है। फिर वर्तन किसमें कर रही है? संसार के विषय में। विषय किससे बने हुए हैं? का प्रकृति के गुणों से। आंख देख रही तो आंख किससे बनी है? का सत्व गुण से बनी हुई है। वर्तन किसमें कर रही? रूप में। का वो भी गुण से बना हुआ है। तो सब खेल हो रहा है किसमें? का गुण से, गुण में ही क्रियाएं हो रही हैं। सर्वशः कर्माणि, सब प्रकार के कर्म, केवल लौकिक नहीं शास्त्रीय कर्म भी सब प्रकृति के गुण में ही हो रहे हैं, प्रकृति के गुण ही करा रहे हैं। पहले भी कह करके आए थे कि कोई कहेगा हम नहीं करेंगे तो का अवश्य करके परवश करके प्रकृति के गुण करवा देते हैं, न चाहते हुए भी। तो हो तो रहे प्रकृति के गुणों में, गुण ही गुण में वर्तन कर रहे हैं, लेकिन इन प्रकृति के गुणों से बने देह में कार्य कर्ण संघात में ये कर लेता है अहम भाव, अहंकार तादात्म्य कर लेता है, और इससे उसकी बुद्धि हो जाती है विमूढ़। आत्मा मोहित नहीं होती, आत्मा माने अंतःकरण, अंतःकरण हो जाता है मोहित, और मोहित होकर के जो कर्म थे प्रकृति के गुणों के उसको कहता मैंने किया। अरे कितनी बार तो इतना ज्यादा मोहित रहता है, इतना ज्यादा वो लोभी रहता है कि पड़ोसी ने भी किया तो कहते मैं नहीं किया, पहले जाके बता देते गुरु जी को, गुरु जी हमें सब काम निपटा दिया, बड़े दूर दूर से हमारा नाता ना रहा हो। वो कहते हैं जो श्रेष्ठ कर्म है कहा उसके अनेकों जनक होते हैं, और कोई पाप हो जाए तो कहो सर्वथा अनाथ होता है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। अरे मैंने ही तो किया है, आप तो वहां थे नहीं। कहा नहीं, जब उसकी सभा बैठी थी ना तो विचार चला तब हम थे। किसी ने कहा नहीं वहां भी आप नहीं थे। कहा नहीं हमने भी ऐसे ही सोचा था। क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं जोड़ रखे अहम भाव, कोई लेना देना नहीं, लेकिन अहंकार। सीधे से कहा इस कार्यकरण संघात में अहं भाव करके का मोहित होकर के सभी के लिए कहता है मैंने किया। अभी समझा के आए जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? कृतज्ञ ना हो बल्कि कृतज्ञ हो, क्योंकि बहुतों की कृपा से हमारे जीवन में हो रहा है। कम से कम लौकिक दृष्टि से भी आप विचार करो तो। लेकिन वो अहंकारी कैसा कहता मैंने किया। ये है कौन? कहा अज्ञानी। अब आगे से कभी कहा मैं किया तो विद्वत वाली स्थिति हो जाएगी, बकरे का सिर मिल जाएगा। लेकिन यही संसार में जो ज्ञानी हैं वो भी क्रियाशील है, कर्मों में लगे हुए हैं। कौन है? कहा तत्वविद, तत्व को जानने वाले। किसके तत्व को? किसके रहस्य को? गुण कर विभागयो,
गुण के विभाग को और कर्म के विभाग को। गुण के विभाग वही जो बताया था, कार्य करण संघात, ये शरीर किससे बना है का तमोगुण के अंश से। जो कर्म इंद्रियां किससे बनी है का रजोगुण के अंश से। फिर जो हमारा अंतःकरण है, ज्ञान इंद्रियां है का सत्वगुण के अंश से बने हैं ना। तो इस गुण के रहस्य को, तत्व को जानते हैं, और साथ ही कर्म के विभाग को। कर्म का विभाग इन कार्य करण की जो चेष्टाएं हो रही हैं, इस कर्म के विभाग के रहस्य को भी जो जानता है, और जान करके बिल्कुल तटस्थ, सबके बीच में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी, हे महाबाहो, भगवान संकेत तुरंत करते हैं। जैसे तुम्हें लगता है ना बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, महाबाहो, जिसकी भुजाएं विशाल हो, बड़ा कर्मठ हो, भगवान कहते हैं वो जो ज्ञानी वो भी महाबाहो से कम नहीं है, खूब बड़े बड़े काम करता है, लेकिन किनारे बैठ के भीतर क्या रहता है, ये नहीं कहता मैं करने वाला हूं, मैंने किया। वो कहता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो देखता है गुण ही गुण में वर्तन कर रहे हैं। जैसे आप देखो, आप ही के दो बच्चे एक दूसरे को लड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, और आप मजे से देखते रहो, ऐसे ही वो देखता है भीतर बैठ करके। और ऐसा जान करके न सज्जते, किसी में उसकी अहमता ममता नहीं होती। ये है स्थिति ज्ञानी की, है संसार में ही, लेकिन अंतर बहुत है। कहाँ का? भीतर से। और अगर आप भी ज्ञानी हो गए हो तो भगवान फिर सचेत कर रहे हैं कि भगवान छोड़ने वाले हैं नहीं आप लोगों को। आगे और सत्संग में तो पकड़ पकड़ के समझाएंगे। कह रहे फिर ऐसे जो संसार में अज्ञानी हैं, कौन है? प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, जो प्रकृति के गुणों में सम्मोहित हैं, और सम्मोहित होकर के सज्जनते गुण कर्मसु, आसक्त है किसमें? गुण से जो बने हुए इंद्रिय आदि, देह आदि कार्यकरण संघात हैं, और साथ ही इनके द्वारा जो चेष्टाएं हैं, इसमें वो आसक्त हैं। ये कर्म मेरा है, इसका फल मुझको मिलना चाहिए। कौन है ये? ऐसे जो अकृष्ण विद, उनको एक नाम दिया है अकृष्णविद। अकृष्णविद अर्थात जिनको पूर्णता का ज्ञान नहीं है, जानकारी है, उनको हो सकता है साइंस अच्छी आती हो सकता है उनको गणित अच्छी आती हो, दुनिया का ज्ञान है उनको, लेकिन अभी ये रहस्य नहीं पता है जो आपको 6 दिन में हो गया है। हो गया ना आपको, 6 दिन सुन लिया तो, लेकिन अभी बाहर जाओगे तो जो मिलेंगे, कहा वो गणित के विशेषज्ञ होंगे, भौतिक शास्त्र के विशेषज्ञ होंगे, लेकिन अभी इसके विशेषज्ञ नहीं हुए हैं, गुण कर्म के। आप पर तो कृपा रही भगवान की, आपने सुन लिया है। इसलिए जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो कोई मिलेगा रिक्शा वाला, कोई निकलेगा घर परिवार वाला, कहीं सब्जी मंडी में जाओगे तो वहां पर कौन मिलेंगे? का अकृष्णविद मिलेंगे, थोड़ा मंद लोग मिलेंगे, मंदान ऐसे लोग मिलेंगे। हो सकता है कोई पूजा किसी कर्म में बड़ा आसक्त होकर कर रहा है, तो ऐसे सब मिलेंगे। जा करके उनको मत कहना अरे सुनो सुनो तुम कहाँ फंसे पड़े हुए हो, मैं तुम्हें अभी ज्ञान देता हूँ, सुन करके आया हूँ, 3 अध्याय ज्ञान योग कर्म योग मैं तुझे बताता हूँ। भगवान कह रहे तान उन मंद, उन अकृष्णविद अविद्वानों को जो कर्मों में आसक्त हैं, जो कृष्ण विन है, मतलब आप सब हो, जिन्होंने संपूर्णता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कृष्णविद हो चुके हैं, आप जा करके उनको वहां से विचलित मत करना। अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में, क्या रखा है दुनिया में, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएगा, ये सब मत शुरू कर देना। वहां पर क्या करना? जोशे सर्व कर्माणि युक्त समाचरण, स्वयं वैसा कर्म करते उनको धीरे धीरे आगे लेकर के जाना। वो घटना घटित हुई एक समय वृंदावन में, हमारे गुरुदेव सुनाते हैं। एक दिन कोई साधक आया और परम श्रद्धेय महाराज श्री पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उसको लगे सारा ब्रह्म तत्व समझाने के लिए, अद्वैत वेदांत की स्थापना करने उसके सामने लग गए, बिल्कुल समझाने लगे, और करते करते 2-2.5 घंटे बीत गए। तब तक कोई एक सेवक गया जो जिनको गुरु मानते थे, उड़िया बाबा जी महाराज जी के पास में, उनके पास गया, जाके कहा अरे गुरुजी आज एक चेला फंसा हुआ है, 2 घंटे से लगे उसको अद्वैत सिद्धि कराने में, कुछ नहीं है, सारा जगत तीनों काल में सत्ता नहीं है, 2 घंटे से लगे हुए हैं। अच्छा, और गए बड़े भाव के साथ में, तो नाम लेके पुकारा उनका, भाई चेला है तो चलो कैसे नाम से पुकारेंगे, अरे ओ क्या कर रहा है, जो ज्ञान तुझको प्राप्त हो गया, जो तुझको 20 साल में अभी
ज्ञान प्राप्त किया है तूने, और 20 साल में क्यों, जन्म जन्मांतर की साधना से जो ज्ञान तुझको प्राप्त हुआ है, तू आज इसको 2 घंटे भी घोट के पिला देगा क्या? अरे जहां पर है इसको वहीं से आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे, बहुत आतुर मत हो जाओ। इसलिए ना विचालित, ना करो, क्या करो फिर? अच्छा मान लो स्थिति ने, ये तो कहा किसके लिए, ज्ञानियों के लिए, तो ज्ञानी हो गए, इंद्रियाराम रहे नहीं, और ज्ञानी अभी हुए नहीं, आत्माराम हुए नहीं, तो ये किसके लिए अभी उपदेश किया है? ये उनके लिए कहा है जो सुनते हुए ज्ञानी हो जाए। ये बीच के 6-7 श्लोक थे ना, लगभग कहां से शुरू किया था, 20वें श्लोक से लेकर के 29वें श्लोक हो गए, उनके लिए था जो ज्ञानी हो गए हैं। तो अभी तो हम हुए नहीं, तो क्या करें? हमारे कहे वापस आ जाओ। अब कम से कम 3रे अध्याय का यहां पर कर देते पूर्णतया उपसंहार, जिसके बाद फिर आगे इसकी फलश्रुति आएगी, और जो मन में कुछ संशय आएंगे अर्जुन के। 30वां श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अब समझ लो भगवान सब समेट रहे हैं। कर्मयोग का प्रसंग कहां शुरू किया था? 7वें कर्मयोगम सविशिष्यते, 7वें में, 8वें में नियतम कुरु कर्मत्वम, 9वें में कहा था यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बना तदर्थम कुरु कर्म कौन्तेय मुख संग समाचर। और अभी पीछे कहा था आज का जो शुरुआत थी 19वें में, तस्मात् सत्ता सत्यम कार्यम कर्म समाचर। अब सबको समेट दिया भगवान ने एक में। क्या करो फिर? इंद्रियाराम रहे नहीं, आत्माराम हुए नहीं, तो फिर वापस करो ना कर्म, जो बता रहा हूं। लेकिन कैसे कर्म करो? तो कहा मयि सन्न्यस्य सर्वाणि कर्माणि, जितने भी प्रकार के जो भी कर्म कर रहे हो ये भगवान को। और देखो ये सूत्र हमें महाराज जी ने दिया अपने कथानक से, बिल्कुल देखो मैच कर रहा है, जो प्रारंभ में था वही अंतिम हो रहा है। इसलिए मैं जब तक ये नहीं सुना देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं आप लोग। क्या कहा था गुरु जी ने चेले को, सेठ को जो आया था चेला, यथा देहे तथा देवे, जैसा खुद अपने लिए कर रहे हो वैसा उनके लिए। कहा था ना संन्यास करो भगवान के लिए, जो करना है पहले भगवान को करो। भगवान भी तो वही कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझ में ही अपने समस्त कर्मों को, लौकिक वैदिक सभी प्रकार के कर्मों को मुझ में संन्यस्त करो। मुझ में माने कौन? भगवान भास्कर कहते मानस मान लेना कि देवकी पुत्र हैं, वसुदेव नंदन हैं, यशोदानंदन हैं। आए कहा मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सर्वात्मनि। मयि माने भगवान समय योग में स्थित है अपने आत्मरूप में, अर्थात उसके लिए कि आप जो भी कर रहे हो थोड़ा विचार करके करो। ये आपका कर्म आपको आत्मा की ओर गति कर रहा है, आपको अध्यात्म की ओर ले जा रहा है, या आपको इससे विमुख कर रहा है। और विस्तार समझना है तो उसका विस्तार करेंगे आगे 4थे अध्याय में। कर्म को जानो, विकर्म को भी जानो। कहीं ऐसा तो नहीं कर्म तो अर्पण कर रहे हो लेकिन कर रहे हो विकर्म। और कई बार के हम अपने अनुसार पकड़ लेते हैं देवता भी। ये जो भैरव बाबा बड़े अच्छे हैं, इनको भोग लगता है किसका? कहा जाओ ले आओ बोतल, और जहां पर उनका स्थान है वहां ड्राई डे नहीं होता। बड़े अच्छे भगवान है फिर तो ये अपनी ही बातों ऐसे नहीं। सर्वात्मनि, इसलिए हमने 2 देव नाम लिया है, भगवान राम, भगवान कृष्ण। बाकी लीलाएं सुनते रहो। जो भी कर्म है हमारे, इसको देखो ये कर्म हमें किधर लेकर के जा रहे हैं? अपनी आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर अग्रसित कर रहे हैं, या परमात्मा से विमुख कर रहे हैं? साधन भी होंगे इस मायामयी जगत में, लेकिन आधार क्या योग माया में हो या महामाया में? महामाया भटकाती है, स्वजन क्या वो है मोहित करने वाली। आएगा 9वें अध्याय में आएगा 2 प्रकार की प्रकृति है, एक मोहने वाली और एक मेरी ओर ले आने वाली। तो ध्यान रखना
क्या करो, इसका तात्पर्य सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वस्व, कि जो भी हम कर रहे हैं ये हमें भगवान की ओर ले जा रहा है, आत्म ओर गति करा रहा है, या उससे विमुख कर रहा है। इसीलिए आवश्यकता है कर्म करने से पहले अपने चित्त को आध्यात्मिक बनाओ। इसलिए भगवान ने कहा कैसे होगा, अध्यात्म चेतसा, अर्थात थोड़ा आध्यात्मिक बनो, सत्संग का श्रवण करो। भगवान भाष्कर करते हैं अध्यात्म चेतसा को कहा विवेक पूर्वक, अध्यात्म चेतसा विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि के साथ, और साथ ही थोड़ा भक्ति का भाव है, जो कहा था महाराज जी ने रिपीट किया था, थोड़ा भगवान के भक्त बन करके। ये अगर कोई मान भी हो कर्तृत्व का तो ऐसा रहे, मैं सेवक अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान भास्कर कहते अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत करोमि स्वामी वत न करोमि। मालिक बन करके नहीं, मेरा क्या अधिकार है इस पर नहीं, अधिकार है तो मेरी सेवा में अधिकार है, फल में नहीं। इस बात को ध्यान रखते हुए इस विवेक बुद्धि को धारण करके अपने समस्त कर्म करो भगवान में अर्पित, जो कर्म भगवान की ओर ले जाए वही वास्तव में विचार करें। हमारा जो कर्म है वो भोग की ओर उन्मुख हो रहा है या त्याग की वृत्ति लेकर के आ रहा है, यही है विवेक बुद्धि। इसके आधार पर जो करो भगवान को अर्पण करके, हर ही समर्पे हरि सत्कर्मा, हाँ बिनु समर्पे क्या है, हाँ हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, उल्टी। जो भी है समर्पण भाव से भगवान के बन जाओ, अपने आप वो कार्य होने लगेंगे। बस थोड़ा भगवान के लिए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा संसार में, ये संसार की जो आशा है तो उसको छोड़ दो, केवल भजन में नहीं। एक आशा राम जी से, दूसरी आशा भगवान के निराशी, अब संसार से हो जाओ निराशी। अभी तो भगवान के कहा ही गोस्वामी जी ने भी, मोर दास कहा नर आशा। कोई कहे मैं भगवान का भक्त हूँ, इसलिए कहा भृत्यवत, भगवान का भक्त हूँ, और आस लगा के रखे। कैसे, वही था कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, हाथ पैर बांध ले कुछ करूंगा नहीं, गुरु जी पर विश्वास है नहीं, भगवान पर विश्वास है नहीं। किस पर विश्वास है भगत भगवान के, और विश्वास किस पर है, संसार में। और सवेरे कटोरा लेके खड़े होते, बेटा सुख दे दो, बिटिया सुख दे दो, हे पति देव सुख दे दो, हे पत्नी देवी सुख दे दो, हे पड़ोसी सुख दे दो। ऐसे जीवन में बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, भगवान पर विश्वास रहे, संसार से आशा छूटे और वो आशा हो जाए भगवान मुझ में हो जाए। निर्ममो, अब ज्यादा मम भाव मत करना कहीं पर। सब संपत्ति अरे उन्हीं की सब है, और विगत ज्वर कह सकते हैं, किसी प्रकार का कोई संताप भी ना रहे, किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, मजबूरी वाला नहीं। ये कहावत जो है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसी मजबूरी में मत रहना। तो हमारे गीता जी उन्होंने रखी, ठीक है अच्छे कार्य किए उन्होंने, लेकिन वैसे नहीं। लगता है वो मजबूरी बनी गए था, इसलिए नाम हो गया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। धन्य है वो भी, कार्य अच्छे उन्होंने बड़े किए हैं, लेकिन कहा कोई शोक संताप में नहीं, मर मर के नहीं। अरे उत्साह का जैसे दुनिया में किया था, जैसे दुनिया को आपने वृद्धि की थी, वैसे उसी भाव के साथ में, उसी उत्साह के साथ यहाँ पर भी आप युद्धस्व, ये जो कर्म का मार्ग है ये कहा द्वंद्वों से भरा पड़ा हुआ है, द्वंद्व आएंगे ही आएंगे। अब कल एक द्वंद्व तो सुनाया था हमारे आलोक जी ने भी, कल कब की 2009 की बात याद दिला दी थी, तो बस समझ लो बस वही भाव था। हमें पता था कि हम गुरु जी के सेवक हैं, इनके सेवक नहीं है। एक चीज मन में थी कि जो कर रहे हैं गुरु जी के लिए है, वहां हमारा अपना व्यक्तित्व नहीं है। और चर्चा चली थी हमारे से, तो हमने कहा एक मन में कहीं कहा ना कोई सुना था, 2 मिनट और समझ लेंगे। महाराज जी ने आज हम कर रहे हैं यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जना,
इन्होंने अब वैसे हम कोई अतिक्रमण हो नहीं रहा है। आज छठे दिन हमारा एक बैनर पर नजर गई जो आपके गेट पर लगा हुआ है 5:30 से 7:30 है ना। तो मतलब अभी हमारे पास 5 बजे का समय है और ये भगत लोग ज्यादातर जो है वो आते हैं 5:30 बजे। तो आपने हमारा अनुवर्तन, हमने कल आए 15-10 मिनट पहले आ गए थे, तो आपने हमें सेठ समझा नहीं। तो हमने कहा भाई हम श्रेष्ठ नहीं तो कौन श्रेष्ठ है? कहा जनता जनार्दन श्रेष्ठ है। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जना। आपने हमारा पालन नहीं किया, हम इसलिए कल 10 मिनट पहले आ गए थे। हम देखते कौन कौन आया है और नहीं आया आप सब। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है आपका अनुकरण हम कर लेते। एक कथानक सुनी थी कहीं पुरानी कोई कि एक समय कोई एक मुगल एक बादशाह था, बढ़िया उसका साम्राज्य चल रहा था, लेकिन हर साम्राज्य में अगर कोई अच्छा कार्य करे तो विरोधी खड़े हो जाते हैं। जैसे आज के समय है, कहां से काट कर ये सब लगे हुए हैं, काट करनी पड़े अपनी कट जा रही सबकी, लेकिन फिर भी क्या उसके मन में भी था। तो जब खबर मिली तो उसने कहा ऐसा तुम ज्यादा विरोध मत करो, आओ 2-2 हाथ कर लो। जैसे मोदी जी कहते हैं आओ 2-2 हाथ कर लो, कहां पर? कहा हरियाणा में कर लिया, महाराष्ट्र में कर लो, फिर वहां न वहां कर लेना। उसने भी कहा भैया आकर के 2-2 हाथ कर लो, जो विजयी होगा उसको सत्ता मिल जाएगी, फिर तुम अपना चलाना सिक्का, और ना कर पाओ तो मेरा सिक्का चल रहा है। अब आया, दोनों में द्वंद्व हुआ और युद्ध की स्थिति ऐसी आई। एक समय ऐसा आया, वो जो विद्रोही था वो एक समय स्थिति ऐसी आई कि वो बिल्कुल चित्त हुआ और लगा कि अब तो ये जो बादशाह है अब इसकी गर्दन काट के इसका काम तमाम कर देगा। वो बिल्कुल गिरते गिरते मरते मरते अचानक उसके मन में क्या आई, उसने सामने वाले के मुंह पे थूक दिया, उसके मुंह पर। अब उनकी है क्या कहते हैं, उनकी क्या कहते हैं, क्या है वो सुन्नत है या क्या है, वो थूकने से चलता है, थूक तंत्र उनके यहाँ है बहुत ज्यादा। हमारे पवित्रता की महिमा है और उनके यहाँ इसके ठीक विपरीत, हम तो उल्टा ही चलते हैं ना सब। थूक दिया, जैसे ही थूका बिल्कुल मारने को था लेकिन उसने मारा नहीं, वध नहीं किया। फिर उसको ललकारा, चल खड़े हो, अपना शस्त्र उठाओ और फिर मुझसे 2-2 हाथ करो। और जब दोबारा जब लड़ने को हुआ, लड़ते लड़ते फिर एक स्थिति ऐसी आई और उसको मौका दिया नहीं, तुरंत गर्दन काट दी उसकी। जो देखने वाले थे उन्होंने पूछा इतना आपने उसको छूट क्यों दी? जब एक समय आप उसको चित्त कर चुके थे, बस मारने ही वाले थे, उस समय आपने क्यों नहीं मारा, उसको छोड़ क्यों दिया? तो उसने कहा कि उस समय जब मैं मारने वाला था उसने मेरे मुंह पे थूक दिया था। वास्तव में मेरा जो युद्ध हो रहा था, युद्ध किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं था, जैसे गीता जी का युद्ध है, किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं है, धर्म के लिए हो रहा है, धर्म की रक्षा के लिए। तो ऐसे ही मैं प्रजाओं की व्यवस्था के लिए लड़ रहा था, लेकिन लड़ते लड़ते जब मरने वाला था उसने मेरे ऊपर थूक दिया, मेरा तिरस्कार किया। वो कहीं ना कहीं मेरे अहंकार को लगा था, और जब मेरे अहंकार को लगा उस समय अगर मैं इसका वध करता तो ये फिर कहीं ना कहीं दोष हो जाता कि मैंने अपने अहंकार के कारण इसका वध किया था। इसीलिए मैं इसको दोबारा मौका दिया, क्योंकि मैं ये युद्ध अपने लिए नहीं कर रहा था। किसके लिए कर रहा था? जिनकी सेवा में मैं लगा हुआ हूं, उनके लिए। तो ऐसे ही भगवान भाषा करें, अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत करोमि। भगवान के बन करके भगवान के लिए करने वाले हो जाएं, आगे क्या क्या होगा भगवान फलश्रुति में कह देते हैं। केवल इस ज्ञान के अगर श्रद्धा भी हो जाए, बहुत आप तीव्रता ना ले आ पाओ, तो अभी 2 मिनट बचा है 7:30 में, तो पढ़ लो ये दोनों भी। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये ते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान कहते हैं ये मानवा, जो कोई मनुष्य, मानव मतलब आप सब हो, कोई यहाँ बिरले की बात नहीं, किसी विशेष की बात नहीं है, जो कोई भी जो मनुष्य है, ये ज्ञान पशुओं के लिए नहीं है। किसके लिए है? किसके लिए?
आप सबके लिए नहीं है, आप सब मनुष्य नहीं हो। तो जब आपके लिए है तो घर में गीता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, ऐसे सत्संग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो कौन करावेगा? अशोक जी करावेंगे केवल हर बार? इतनी बढ़िया व्यवस्था बना दी उन्होंने अकेले दम पर, तो होने के लिए क्या करना चाहिए? और बाकी लोग परस्परम भाव यंता, भगवान का सूत्र है। अगर उस स्थिति में पहुंचे नहीं है तो अगर लगता है कि ये जो भगवान का बताया मत हमारे कल्याण के लिए है, तो ये होते रहना चाहिए, हम सबका परस्पर भाव हो जाए। हाँ, भगवान कह रहे हैं जो कोई भी मनुष्य मेरे बताए हुए इस मत का, इदम मतम मे मतम, मेरे मत को अनुतिष्ठन्ति, इनका अनुष्ठान करता है। कब? संडे को कि शनिवार को सवेरे 5 बजे केवल? कहा नहीं, नित्यम नित्यम अनुष्ठान करता है, और साथ ही श्रद्धावान होकर के, मजबूरी वाला नहीं। वो एक दिन बताया था 4 प्रकार के चेले बताए थे। एक तो विचार करके करता है, एक कुड़ करके करता है, आगे तो कर देते हैं। वैसे ही श्रद्धावान होकर के और किसी प्रकार से इसमें कोई दोष दृष्टि ना करते हुए, अनसूयंतः, अनुसूया बुद्धि से भगवान के बताए मार्ग में कोई दोष ना निकालते हुए, दोष दृष्टि से रहित होकर के पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका नित्य अनुष्ठान करता है, तो भगवान कह रहे केवल वो ज्ञान निष्ठा वाला, सांग निष्ठा वाला ही नहीं, कह रहे ना ते अपि, अपि माने ये ना समझना जो पहले जिसको कहा था वो सांग निष्ठा वाला, वही ही नहीं, ज्ञानी नहीं, ये जो योग निष्ठा वाला है ना, योग का जो अनुष्ठान कर रहा है, ते अपि मुच्यन्ते कर्म भी, वो भी कर्मों, समस्त प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है। इतना बढ़िया भगवान कह रहे फल मिल रहा है, तो भगवान महाराज जी ने कहा था ना, बिना फल के काम कोई मानता नहीं, तो हमने कहा फल बताए बिना छोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा अगर ना करे तो ये क्या सुनाया 6 दिन से, पता नहीं क्या सुना रहे गीता, हमारे किस काम का? भगवान कह उनके लिए भी कह रहे हैं। फिर तू ये, तू मतलब पहले वाला नहीं है, उससे अलग कोई ऐसा है, ये मे मतम अभि असूयन्ते, मेरे बताए इस मत में अभितः असूयन्ते, हर प्रकार से दोष निकालता रहता है। हो सकता है आज के जमाने का कोई कम्युनिस्ट होगा, जो भी कहना बस उल्टा ही बोलना है और केवल किसके लिए? का सनातन धर्म के लिए, बाकी के लिए नहीं बोलते। यहाँ का कम्युनिज्म, हमारे देश का कम्युनिज्म और सेकुलरिज्म ये दुनिया से अलग है। यहाँ कम्युनिज्म और सेकुलरिज्म क्या है? का सनातन धर्म पर आक्षेप करो तो है आप गौरवान्वित हो जाते हैं वहां पर सबके सब लोग। भगवान कह रहे हैं उनको एक साथ दे दिया नाम क्या? ये जो दोष दृष्टि करते हैं, हर चीज में दोष दृष्टि निकालते हैं, ये क्या है, ये कैसे बता दिया? तो क्या है वो दोष दृष्टि निकालते हुए? न अनुतिष्ठन्ति, जब माना नहीं तो अनुष्ठान क्यों करें? करते नहीं, केवल भोग प्राण करके जीवन जी रहे, इंद्रिय रामों के जीवन जी रहे हैं। तो हो सकता है कुछ उनके पास ज्ञान होगा, कुछ कौन सा ज्ञान? शायद भूगोल पढ़ा होगा, इतिहास पढ़ा होगा, कोई दुनिया की ज्ञान होंगे, दुनिया भर का ज्ञान उसको होगा। वो जो भी उनके पास ज्ञान भी है ना, जो दुनिया का भी जो के ज्ञान है, हर प्रकार का जो ज्ञान है वो सबके उसमें बिल्कुल वो मोहित से हो जाते, नष्ट हो जाता है उनका सबका सब। और ऐसे उनको एक नाम भी दिया, कौन है? का अचेतसः, अभी उनका विवेक जगा हुआ नहीं है। ऐसे अविवेकियों का जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, ये सबका सब नाश ही जानो। ऐसे मोहित लोगों का तुम नाश ही जानो, अर्थात उनकी फिर दुर्गति ही होती है, उनकी फिर आगे गति नहीं होती। आगे फिर कुछ शंकाएं मन के भीतर है, अर्जुन वो बात पूछते भी हैं, पहले भगवान ही बताते हैं और फिर अर्जुन पूछते भी हैं। तो हम लोग कल विश्राम दिवस है, आज हमने भी कुछ समय से पूरा किया है। आज हमने बैनर आज देखा ना, हमने 5:30 7:30 का समय, तो हमें कहा लोग पहले पहुंच जा रहे थे और कुछ हौसला दे दिया हमारे श्रद्धेय महाराज जी ने, तो ये जिदता श्रेष्ठ। तो कल इसका विश्राम दिवस भी है, तो अब हम लोग अपनी लाइन पे आ गए, बस 10 लोग रह गए, कल तो हो ही जाएगा। तो बस भगवान की कृपा है कि ऐसा भाव है कि इस ज्ञान में हम लगे रहें, इनके लिए जो भी हमारा कर्म हो, इस मार्ग में हम समर्पित होकर कर्म करें, तो आगे एक दिन बढ़ते ही चले जाएंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोले गुरुदेव भगवान की जय। बिना किसी भूमिका के मैं श्री अनिल सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। युवाएं कल की व्यवस्था के बारे में और आश्रम के प्रकल्पों के बारे में विस्तार से बताएं।